अच्छा, कुछ लोगों का मॉक इंटरव्यू भी है। यस सर। एक और मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ, कल वाले क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी तीन क्वेश्चन तुम लोगों ने सबमिट किए? सर सबमिट हो नहीं पाए, टाइम मतलब नहीं कि मिला? टाइम ही नहीं मिला सर। ठीक है, तो एक काम करो, आज बाकी सेशन है। ये नहीं, आज नहीं है सर। कल भी नहीं है? आज बस मॉक इंटरव्यू है। और नहीं। कुछ और लोगों का इसमें मतलब टेक इंटरव्यू भी होएगा मे बी। नॉन टेक मॉक भी है और टेक भी है सर। ठीक है, नहीं वो तो फिर एक घंटे का मैक्सिमम होगा। कल क्या है? कल वही टेक इंटरव्यू ही होगा। चलो अच्छा। चलो ठीक है, कहाँ है? चलो ठीक है, लिख लो, हम लोग भी निकलते हैं, काम कर सब लोगों का। चल भाई। हाँ, कल क्या है? कल भी इंटरव्यू है? कल भी टेक इंटरव्यू है सर। ठीक है, तो एक घंटा मैक्सिमम। सुनो, यस। एक काम करो, अभी तक जितने क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए हैं, मैं अपना बात कर रहा हूँ, डीएसए का, यस। वो सबमिट कर लेना इस वीकेंड तक, संडे तक। कोर्स में पीछे मत रहना कि वेट कर रहे हो कि अगली बार छुट्टी मिलेगा तब करूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा चांस है कि तुम लोग कॉन्सेप्ट भूल जाओ। इसलिए अभी तक जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, टाइम नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन बच गया, होमवर्क का कोई क्वेश्चन बच गया है, तो वो क्वेश्चन संडे तक कंप्लीट कर लेना। यस सर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? संडे तक कंप्लीट कर लेना, तुम लोगों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कल याद है सबको, कल जो लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे? यस सर। ठीक है, सेम। दो नंबर दिया हुआ था, दो नंबर रिवर्स में रिप्रेजेंटेड था थ्रू लिंक्ड लिस्ट। वो दोनों का सम करना था, और जो फाइनल सम आता उसे भी रिवर्स में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, ये यस। कोड कल एक दो टेस्ट केस के लिए नहीं चल रही थी। पता है क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे नोड कब क्रिएट होगा? नोड तीन केस में क्रिएट होगा, या तो हेड वन नल ना हो, या तो हेड टू नल ना हो, या फिर उसे कुछ ऐसी कैरी आई हो जो नल ना हो। हेड वन हेड टू नल है, लेकिन एक कैरी बच रही है, तो उस कैरी की भी नोड बनेगी। यहाँ पे हम जो नोड, जो कंडीशन चेक कर रहे थे, वो नेक्स्ट कैरी चेक कर रहे थे। ये नहीं चेक होता, जो कैरी सी मिली है वो चेक होता है। ठीक है, बस यही फर्क है। इसका कोड मैं दे दूंगा, और ये चल रहा है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट का क्वेश्चन और नहीं होगा अनलेस तुम लोगों को कोई डाउट है। ठीक है, अगर मुझे और कोई क्वेश्चन मिला जो तुम लोगों की क्लास में होना चाहिए, तब मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसीलिए आज का जो सेशन है, आज स्टैक के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। ठीक है,
ठीक है। अब स्टैक के क्वेश्चन बनाने के पहले मुझे ये बताओ, स्टैक तो क्लियर है तुम लोग का, स्टैक में ज्यादा कुछ वैसा करना होता भी नहीं है। यस सर। स्टैक क्लियर है तुम लोग का, स्टैक क्या होता है, स्टैक की मेन प्रिंसिपल क्या है, ये सब कुछ क्लियर है। स्टैक यस कोई सर। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग बनते हैं। यस सर, ये बेसिक तो पता ही है। बताइए। ठीक है, यस। 2 मिनट के लिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। स्टैक वो डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है स्टैक, अगर वो एक प्रिंसिपल होती है स्टैक को उसको सेटिस्फाई करे। वो प्रिंसिपल क्या है? लीफो। यस। कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर तुमने एक इस टाइप की लिंक लिस्ट बनाई है जो लीफो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, एक इस टाइप की अरे बनाई है जो लीफो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर जो अपने से बनाया है ऑब्जेक्ट लेके, अगर वो लीफो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसमें जो भी इंट्रीज हो रही हैं वो एक साइड से होंगी, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना होगा तो सबसे आखिरी वाली ऑब्जेक्ट बाहर निकलेगी, अगर वो होगा तब वो उसको स्टैक बोल सकते हो। ठीक है। अब लीफो क्या है? मैं बस रिपीट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। लीफो क्या है? लीफो मतलब लास्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट अब स्टैक पे, या फिर वो, या फिर जो एलिमेंट तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर पे सबसे आखिरी में आया है, वही सबसे पहले बाहर होगा। भाई म्यूट कर लो कोई भी, री साउंड हो रहा है। ठीक है। बोलने का मतलब, अभी स्टैक खाली थी, ठीक है, इसमें 1 आया, फिर 2 आया, तो जो 2 आएगा वो 1 के ऊपर रहेगा। स्टैक जैसे स्टैक ऑफ क्लोथ होता है ना, एक किताब, एक के ऊपर एक किताब तुमने रख दी है, उस टाइप से। तो जो भी नया एलिमेंट आएगा वो उसके ऊपर रहेगा, और ये सिर्फ एक ही साइड से इनपुट होगी। देख रहे हो, इनपुट सिर्फ यहीं से हो रही है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैंने 2 को यहाँ रख दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। इनपुट सिर्फ एक ही साइड से होगी। ठीक है। फिर 2 आया, 3 आया, 4 आया। अब मुझे 1 को एक्सेस करना है, मुझे ये 1 चाहिए। 1 चाहिए तो मैं डायरेक्टली 1 को एक्सेस नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुझे 4 को हटाना पड़ेगा। 4 बाहर जाएगा, तो क्या हुआ, जो आखिरी में आया था लास्ट इन, वही सबसे पहले बाहर हुआ, 4। ठीक है। फिर अब उसके बाद कौन बचा स्टैक पे? 3, 2, 1। तो 4 के पीछे कौन बच गया? 3। ये बाहर होगा, फिर ये बाहर होगा, फिर मुझे ये मिलेगा। ठीक है। यही प्रिंसिपल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिरी में आता है वही सबसे पहले बाहर होता है। ठीक है। स्टैक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है। और कोई नहीं है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर ये प्रिंसिपल सेटिस्फाई करेगा तो वो डेटा स्ट्रक्चर स्टैक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। ठीक है। स्टैक सबको क्लियर है? कोई बड़ा यस टॉपिक सर। है नहीं, बस ये लीफो याद रखना। और क्यू के केस में उल्टा होता है, क्यू के केस में होता है, क्या होता फीफो। है? फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्यू का केस पढ़ेंगे बाद में, अभी स्टैक। स्टैक क्लियर है? इसके क्वेश्चंस करें। यस सर। ठीक है, एक इजी इजी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, और वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रही है कुछ ब्रैकेट के सीक्वेंस को। देख लो, ब्रैकेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? एक ऐसी राउंड ब्रैकेट, ब्रेसेस, और स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है। और सबका एंडिंग क्लोजिंग। ठीक है। तो 6 टाइप के एलिमेंट्स बन सकते हैं, यानी ये एक टाइप का जिसकी एंडिंग क्लोजिंग, ये एक टाइप का एंडिंग क्लोजिंग, ये एक टाइप का एंडिंग क्लोजिंग। और तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बताना है, वो एज अ सिंगल स्ट्रिंग दिया हुआ इनपुट, तुम्हें बताना है कि ये वैलिड है कि नहीं। वैलिड होना और नहीं होने का एक ही मतलब है कि वो ब्रैकेट्स करेक्ट ऑर्डर में ओपन और क्लोज हो रहे हैं। करेक्ट ऑर्डर में ओपन या क्लोज होंगे तो वो वैलिड है। मतलब मैंने कुछ लिखा, जैसे तुम लिखते हो ना, हाँ भाई। जैसे तुमने लिखा, एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुमने लिखा लखनऊ। लखनऊ लिखा, तुम ब्रैकेट में यूपी लिखते हो। ठीक है। तो ये ब्रैकेट ओपन हुई, लेकिन अगर तुम इस ब्रैकेट को क्लोज ही नहीं करोगे तो ये बैलेंस्ड है क्या?
नो नहीं सर। है ना, बैलेंस्ड नहीं है ना। क्लोज भी करना होता है, और क्लोज उसी से क्लोज होगा, क्लोज उसी से होगा जिससे ये ओपन हुआ है। मतलब कि अगर अगर ये है तब भी वैलिड नहीं है। अगर उसके बाद फिर अगर ऐसा है, तुमने लिखा है ऐसा, और उसके बाद तुमने दे दिया ये, तो ये वैलिड है। नो। ओपनिंग किसी और का है, एंडिंग किसी और का है, ये वैलिड है नहीं, ये भी वैलिड नहीं है। सेम केस, तुमने फिर दिया ऐसा और क्लोज किया इसी से, ये वैलिड है नो सर। नहीं। तो यही तुम्हें चेक करना है। तुम्हें एक स्ट्रिंग दी हुई है, तुम्हें ये चेक करना है, बताना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में ब्रैकेट्स बैलेंस्ड है या नहीं, या फिर मतलब जिनकी ओपनिंग क्लोजिंग सही से हो रही है या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखो। कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये बैलेंस्ड है। यस। ये क्यों बैलेंस्ड है? क्वेश्चन में तुम लोग समझा रहे हो, ये क्यों बैलेंस्ड है? क्यों? जिसकी ओपनिंग हो रही है उसी के साथ उसकी क्लोजिंग हो रही है, तो इसका काम खत्म। अब देखो, अब इसकी ओपनिंग हुई, इसी के साथ इसकी क्लोजिंग हुई, तो इसका भी काम खत्म। फिर एंड में क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसकी ओपनिंग है, इसकी क्लोजिंग है, तो इसका भी काम खत्म, ये भी सेटिस्फाई करता है, तो ये भी वैलिड है। लेकिन कुछ ऐसा होता, ये बैलेंस्ड है। नो सर। अब देखो, अब बैलेंस्ड है। नो। अभी नो बैलेंस्ड सर। है, मतलब सबको समझ में आ रहा है अभी बैलेंस्ड क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे अंदर तक जाते हैं, ये किसको क्लोज करेगा? ये क्लोज अपने आप को ही करेगा ना। अपने आप को क्लोज करने के लिए यहाँ पे कोई ओपनिंग होना चाहिए था, इसके जैसा, वो है? नहीं। नहीं है। तो ये भी बैलेंस नहीं। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो ये बैलेंस हो जाता। यस। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? तुम्हें यही फाइंड करना है कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है, वैलिड है या नहीं। ठीक है। अब ये करने का ये मतलब एक टिपिकल स्टैक का क्वेश्चन है। मतलब स्टैक से ही बनता है ये क्वेश्चन, ऐसा है। ठीक है। और ये करने का तुम्हारे दिमाग में कैसे आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टैक लगेगी? ठीक है, तो वो देखो। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले। हम्म, कोई भी एग्जांपल अपने से ले लो। कभी पहला केस लेते हैं, वैलिड वाला। ठीक है। ठीक है, तो हमें करना क्या है? ठीक है। अब तुम क्या करो, ये एक स्ट्रिंग है, मतलब वो एक स्ट्रिंग के अंदर दी हुई है ये सब कुछ, ये एरे एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन मान लो स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स की एरे। तो बात एक ही है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम इस पर ट्रैवर्स करो लेफ्ट टू राइट, और एक स्टैक मेंटेन रखो। और स्टैक तुम्हें क्यों मेंटेन रखनी है? स्टैक से पता है क्या होगा? स्टैक क्यों जरूरत है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर चेक करना है। स्टैक में याद है, सारा काम 1 इंच से हो रहा है, एक ही इंच से हो रहा है, एक ही इंच से इनपुट आ रही है सारी, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। और यस। किसी को निकालना है तो वो भी एक ही इंच से हो रहा है। इस इंच से हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रॉपर्टी का एक फायदा हमें मिलेगा। इस प्रॉपर्टी का क्या फायदा मिलेगा? कि कोई भी नंबर जिसको हम स्टैक पे डालने वाले हैं, अभी हमने नहीं डाला है। मतलब मान लो कि हम कोई एक नंबर है n1, इसको डालने वाले हैं। अब स्टैक पे कुछ पहले से हो सकता है, तो डालने से पहले हम ये चेक कर सकते हैं कि स्टैक पे क्या है, सबसे ऊपर क्या है। तो बोलने का मतलब क्या करेंगे, अगर स्टैक में सबसे ऊपर एक ओपनिंग ब्रैकेट है, मतलब स्टैक में सबसे ऊपर अभी एक ओपनिंग ब्रैकेट है, और हमें जो मिल रहा है एक क्लोजिंग मिल रहा है। हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इस पे, हम सब कुछ स्टैक पे डालते जा रहे हैं, और हमने देखा कि सब कुछ हमने स्टैक पे डाल दिया, तो सबसे आखिरी नंबर को जिसको हम लोग डालेंगे वो सबसे ऊपर होगा। स्टैक में जो जिसको सबसे आखिरी में डालते हैं वो सबसे ऊपर होता है। सबको क्लियर है या इतना बोलो? जिसको स्टैक में सबसे आखिरी में डालते हैं वो सबसे ऊपर होता है। यस सर। ठीक है।
इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये मैं समझा रहा हूँ कि तुम लोग को ये कैसे समझ में आए कि क्वेश्चंस में स्टैक यूज करना है। ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ये समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर सारे एलिमेंट को एक एक करके स्टैक पर डाल दें, ठीक है, एक एक करके स्टैक पर डालें और चेक करें कि क्या अगला क्लोजिंग वाला टैग आ रहा है। ठीक है, ओपनिंग वाले सारे मैंने स्टैक पे डाल दिए, जितने भी ओपनिंग वाले आएंगे। तो स्टैक के सबसे ऊपर में जो आया, वो सबसे आखिरी में आया हुआ ओपनिंग टैग होगा। ठीक है, अब कोई भी क्लोजिंग टैग आएगा वो इसी के टाइप का होना चाहिए। मतलब अगर ये वाला क्लोजिंग टैग आ रहा है, मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था, ये क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन है। तो मैंने सबसे पहले स्क्वायर वाले को डाल दिया, फिर मैंने इसको डाल दिया, इसको डाल दिया, फिर इसको डाल दिया। फिर मैंने देखा कि अच्छा एक क्लोजिंग वाला टैग आ रहा है, एंडिंग क्लोजिंग, ये समझ रहे हो ना, क्लोजिंग वाला टैग आ रहा है। क्लोजिंग टैग हमेशा उसी के टैब का उसी के टाइप का एलिमेंट का ओपनिंग होना चाहिए सबसे ऊपर, लेकिन वैसा है? अगर यहाँ पे ऐसा होता तो वैलिड होता। यस। अगर ऐसा होता तो वैलिड होता, लेकिन मैंने क्या देखा, एक क्लोजिंग आ रहा है लेकिन सबसे आखिरी वाला एलिमेंट जो स्टैक पे है वो उसके टाइप का ओपनिंग नहीं है। दिख रहा है ना, ये इसके टाइप का है नहीं। नहीं है, मतलब ये अनबैलेंस्ड है। सेम लॉजिक लगेगा, तुम्हें देखना है कि स्टैक के सबसे ऊपर क्या है, मतलब सबसे आखिरी में खुला हुआ टैग कौन सा है, और अगर कोई क्लोजिंग टैग आ रहा है वो उसके टाइप का है कि नहीं, ये चेक करना है तुम्हें। ठीक है, तो देखो मैं एक बार ड्राई रन कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर स्टैक के सबसे आखिरी वाले से क्यों कंपेयर करना है? फर्स्ट वाले से करेंगे ना। नहीं नहीं, एग्जैक्टली exactly। अब तुम ये वाला क्वेश्चन को देखो। इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है, तो हम लास्ट वाले को फर्स्ट से नहीं कंपेयर एग्जैक्टली करेंगे। exactly। एक चीज को तुम ये बताओ, तुमने मैथ्स में वो प्रिंसिपल पढ़ा है, बॉड मास? यस सर। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, हाँ एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन। कि किस ऑर्डर में एक एक्सप्रेशन को इवेलुएट करते हैं। अगर इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखा होता इसके बीच में ही, 2 प्लस ऐसा कुछ, 3 × 6 + 2, ठीक है, ये सेम चीज है, खाली मैंने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला दे दिया है। इसमें सबसे पहले क्या इवेलुएट होगा? 6 + 2। ये होगा, ये क्यों होगा सबसे पहले इवेलुएट? ये पैरेंथेसिस। क्या? स्मॉल ब्रैकेट पहले। सबसे अंदर वाला ब्रैकेट सबसे पहले इवेलुएट होता है। यस। ठीक है, इसीलिए सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को ही देखेंगे कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं। बात समझे? नहीं सर, अगर ये, स्टैक में कैसे चेक करेंगे ये नहीं समझ आया। अच्छा स्टैक में कैसे चीज नहीं चेकेंगे, वो तो मैं बता ही था, उसके लिए तुम वेट करो, उसके लिए तो मैं बता ही था, देखो। ठीक है, ठीक है, तो तुम क्या करो, मैंने क्या बोला, इटरेट करो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। ठीक है, इटरेट करो, और ठीक है, तो अब तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब मैंने देखा तुम्हारा ये इनपुट आया है, सबसे पहला इनपुट क्या है, ये है। ठीक है, ये इनपुट आया है, तो अब ये इनपुट आया है, इसका मतलब, इसका मतलब ये इनपुट आया है, इसका मतलब इसका क्लोजिंग भी यही होना चाहिए। अरे ये समझ रहे हो ना, अगर ये इनपुट आया है तो इसका क्लोजिंग ये वाला है होगा। तो ये तुम कैसे चेक करोगे? तो तुम एक एक करके क्या करोगे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करो कि अच्छा ये इनपुट आया है। ठीक है, तो एक कंडीशन लगा के तुम्हें चेक करना पड़ेगा, ये फाइनाइट है, तीन ही टाइप का ब्रैकेट है, फाइनाइट है, तुम्हें एक एक करके सारा टाइप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी एक कर ली। ठीक है, अगर ये इनपुट है मतलब स्क्वायर वाले का ओपनिंग है, स्क्वायर वाले का ओपनिंग है,
तब उसी के टाइप का उसी के टाइप का एंडिंग डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आए तो तुमने देखा कि इस टाइप का ओपनिंग है, इस टाइप का ओपनिंग है, तो इसी के टाइप का क्लोजिंग डाल दो। मतलब हम कर क्या रहे हैं, मतलब एंडिंग अगर बिगिनिंग इस ऑर्डर में हो रहा है, मतलब पहले ये आया तो एंडिंग भी इसी ऑर्डर में होगा, सबसे आखिरी में क्लोज यही होगा। फिर आया ये, उसके बाद क्लोज ये होगा। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली क्लोजिंग पुश कर रहे हैं एग्जैक्टली फिर हमने देखा तीसरा एलिमेंट है ये, तीसरा एलिमेंट ये है, तो इसका क्लोजिंग क्या होगा, इसका क्लोजिंग ये होगा, ये पुश कर दो। ठीक है, तो मैंने ये पुश कर दिया। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। फिर अब हम जब यहाँ पे आए, हम देख रहे हैं कि अब क्लोजिंग वाला टैग आ गया। अब तुम चेक करो, क्या स्टैक के टॉप पे सेम एलिमेंट है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्लोजिंग ऐसी होनी चाहिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमें मिला भी वही क्लोजिंग है, वही सेम एलिमेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये क्लोजिंग होनी चाहिए, और उस टैग पे भी वही वाली क्लोजिंग है। मतलब हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ऑर्डर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्लोजिंग में भी वही ऑर्डर आया। ठीक है, वही ऑर्डर आया, मतलब चौथा एलिमेंट ये है, तब इसको हटा दो, हाँ ये सेम है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये क्लोजिंग होगा तो ऐसा वाला क्लोजिंग होगा, ब्रेसेस वाला, और हमें मिला क्या है, वही वाला क्लोजिंग मिला है। अगर सेम मिल जाए मतलब स्टैक से उसको हटा दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। हमें फिर एक क्लोजिंग मिल गया। अगर फिर से क्लोजिंग मिला तो फिर से स्टैक का टॉप देखो। अब स्टैक का टॉप क्या है, अब स्टैक के टॉप पे क्या है, चैट पे लिखो, नहीं नहीं पहले लिखो स्टैक के टॉप पे क्या है। सर क्लोज ब्रैकेट है ना? भाई सब तो क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर ये है सर, स्क्वायर ब्रैकेट ये स्क्वायर। वाला है ना। स्क्वायर तो ब्रैकेट है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सबसे आखिरी में ये क्लोज होगा, और हमें मिल भी वही रहा है, सबसे आखिरी में यही वाला मिला। मतलब इसको हटा दो, हाँ सेम एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो अब हमने पूरा स्ट्रिंग ट्रैवर्स कर लिया, 0 से n-1 तक। ठीक है, और लास्ट में हमने देखा कि स्टैक क्या है, खाली है। यस। अगर स्टैक खाली है मतलब हमारा स्ट्रिंग बैलेंस्ड है या वैलिड है। हमें कोई भी ऐसा ओपनिंग नहीं मिला जिसको अभी भी क्लोज करना बाकी हो। ये खाली है, मतलब सब कोई क्लोज हो गया। सर इसके लिए तो हम वो दे सकते हैं इसमें, मतलब कि इसका लेंथ अगर ऑड या इवन करके फर्स्ट में ही। नहीं नहीं, वो तुम नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। बताओ, बताओ तुम क्यों नहीं दे सकते। मतलब इसमें और ये कंडीशन तो एक है क्योंकि वहां पे तो। अरे ओपनिंग नहीं, में रिपीट हो गया होगा। एग्जैक्टली exactly। देखो देखो देखो, तुम बोल रहे हो कि अच्छा स्टार्टिंग में देख लो कि अगर इसकी लेंथ ऑड है तो आंसर तो हम कभी नहीं होगा, ये बोल रहे हो। यस। ठीक है, अब अब ऐसे ये देख सकते हैं, रुक जाओ। क्योंकि अगर ये ऑड है मतलब उसका पेयर किसी के साथ नहीं बन रहा, कोई एक है जिसका पेयर मिस हो रहा है। हाँ वो तुम सर देख फिर लो, हाँ। इटरेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पूरे में। हाँ हाँ ऑड वाले केस में, लेकिन कुछ कोई ऐसा इवन है, ये इवन के भी केस में इवन है, इटरेट कर सकते हैं। ये इवन है, ये इवन है, यस। इसमें इटरेट करना पड़ेगा। यस। हाँ ठीक है, ऑड वाला केस में तुम चेक कर सकते हो, लेकिन इवन वाले केस में तुम्हें हमेशा इटरेट करना पड़ेगा। ये इवन वाले के सर इवन वाले केस में तो हमें हाफ को ही मतलब ट्रेड करके देखना पड़ेगा ना। हाफ को कैसे इटरेट करके देखोगे, बताओ। वो ट्रेड करके ऐसे देखेंगे कि जैसे सबको पहले स्टैक में पुश कर दिया हमने, ठीक है। हाफ एलिमेंट्स को, हम्म। और देन उसके नेक्स्ट जो हम हाफ के बाद से जिसको चेक करेंगे उसको कंपेयर करा लेंगे इससे। हाँ तो तुम्हें इटरेट तो पूरा ही करना पड़ता है, यस। फिर इटरेट तो एक पूरा ही ही करना पड़ता है। मत देखो ना फिर। बोलो। और सर फिर ये भी जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तो यही टेस्ट केस तो है, बाकी टेस्ट केस में आगे पीछे भी तो हो सकते हैं ब्रैकेट। हाँ एग्जैक्टली exactly, मैं अब सेकंड टेस्ट केस लेता हूँ जिसमें आंसर फॉल्स आता है। ठीक है, सेकंड केस लेता हूँ। ठीक है, तो एक और टेस्ट केस लेते हैं, चलो एक ऐसा। ठीक है, ये देख के पता चल रहा है कि ये
इनवैलिड है या फिर बैलेंस्ड नहीं है, देख के पता चल रहा है। यस। यस सर। देख के पता चल रहा है ना पहले से, यही टेस्ट यस। है। सेम अप्रोच, जिस ऑर्डर में ओपनिंग आया है उसी ऑर्डर में उसे क्या चाहिए कि क्लोजिंग हो। और वो ऑर्डर कैसे मेंटेन करेंगे, स्टैक के थ्रू मेंटेन करेंगे। तो अगर ओपनिंग ये आया है, अगर ओपनिंग है तो एक्सपेक्टेड है कि क्लोजिंग भी होगा इसी ऑर्डर में। सबसे पहले ये वाला ओपनिंग है तो सबसे आखिरी में ये वाला क्लोजिंग होगा। ठीक है। फिर एक और ओपनिंग है, ठीक है, तो उसी ऑर्डर में क्लोजिंग होगा। ये मेरा एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर स्टैक पे मेंटेन होती है। फिर अब आया ये तीसरा एलिमेंट है ये। तो मेरा मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसका क्लोजिंग भी इसी ऑर्डर में ऐसे हो। अब हमें एक क्लोजिंग मिल गया है, पहला क्लोजिंग मिला। जब पहला क्लोजिंग मिला तो स्टैक के टॉप पे कौन है अभी? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल, भाई सब स्मॉल ब्रैकेट है, चैट पे लिखो कौन सा ब्रैकेट अभी स्टैक के टॉप पे है। पैरेंथेसिस क्लोजिंग ब्रैकेट। पैरेंथेसिस है। ये है। टेबल। यस। हमें, हाँ, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये इससे क्लोजिंग मिले, लेकिन हमें क्लोजिंग मिल गया ये वाला, दिख रहा है, ये वाला। इसका एक ही मतलब है कि वहीं पे तुम वो ये लूप ब्रेक करो और बाहर आ जाओ और आंसर को फॉल्स कर दो, बात खत्म। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, स्टैक का क्यों यूज हो रहा है। यस स्टैक ऑर्डर यस सर। मेंटेन कर रहा है कि किस ऑर्डर में हमें हमें एंडिंग ब्रैकेट्स मिलने चाहिए। पहले ये वाला बिगिनिंग मिला था, तो सबसे आखिरी में यही वाला एंडिंग मिलना चाहिए। फिर ये वाला एक्सक्यूज मी सर। बिगिनिंग मिला। बोलो बोलो। सर लेकिन ये तो ऑड है इसकी लेंथ, तो हम पहले फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं ना, इटरेट करने की क्या हाँ, तुम जरूरत वो कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मैं एक चीज करता हूँ, मैं ये कर देता हूँ फिर। तुम्हें बोलने का मतलब तुम्हें ट्रैवर्स तो करना ही पड़ेगा, ऑड वाले केस में बस ना करना पड़े। है? यस सर। ठीक है। ये फॉल्स कैसे चेक हुआ, सबको समझ में आया? मैं फिर से बताऊं, डायरेक्टली कोड पे आ जाऊं। डायरेक्टली कोड सर। स्टैक का पहला क्वेश्चन, इसलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, सब लोग बताओ स्टैक का यूज कैसे हो रहा है। ये क्लियर हो गया फॉल्स वाले केस में, डायरेक्टली कोड पे आ जाए। ठीक है। ठीक है, तो सेम काम, एक स्ट्रिंग पास हुआ है, ठीक है। एक स्टैक ले लो, और जावा स्क्रिप्ट में ना स्टैक लेने का, स्टैक बनाने के लिए, स्टैक क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। पता है जावा वगैरह में स्टैक बनाने के लिए अलग से जावा हमें एक डेटा स्ट्रक्चर देता है स्टैक नाम का। जावा स्क्रिप्ट में और चीजें आसान हो गई हैं। जावा स्क्रिप्ट में अरे स्टैक का काम कर सकता है। अरे स्टैक का काम कैसे करेगा वो तुम देख लो, मैं पहले तुम कोड देख लो, ठीक है। एक स्टैक ले लो जिसको बोल दो लेट स्टैक। ये स्टैक क्या है, अभी अरे हमारा स्टैक का काम करेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर लीफो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो स्टैक का काम कर सकता है। ठीक है। अभी अरे ये दिख रहा है, ये क्या है, एक टाइप का अरे है जो स्टैक का काम करेगा। ठीक है, तो अब तुम इटरेट करना चालू करो। लेट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है। अब तुम क्या करो, अब स्विच केस तुमने पढ़ा है, स्विच पढ़ा है, यस सर। यस सर। सबने पढ़ा है स्विच। अब स्विच लिखूंगा तो ऐसा नहीं बोलोगे कि नहीं समझ में आ रहा है। सर नहीं, मतलब क्लियर नहीं है इतना। अच्छा ठीक है, बिना स्विच का कर लेते हैं चलो। बिना स्विच का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्विच एक टाइप का इफ एल्स ही है, कुछ और है नहीं। तो उसमें केसेस मैच करने होंगे। हाँ, एक ही वही। बात, एक ही बात है। चलो ठीक है, बिना स्विच का करता हूँ, लेकिन ऐसा बात नहीं तुम लोग स्विच मत पढ़ना, स्विच पढ़ लेना। ठीक सर है। अभी स्विच से ही करा दो, ईफेल्स तो आता ही है सबको। हाँ सर, स्विच से ही कर लेते हैं। ये फिर स्विच भी क्लियर हो जाएगा ठीक है। सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो मैं स्टोर कर रहा हूँ। ये वही बात हुई, ये सेम बात हुई। इसको मैं लिखूंगा ARRI
वो उसी बात को स्ट्रिंग में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग डॉट कैरेक्टर एट उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो स्टोर हो गया। ठीक है, अब वो कैरेक्टर कौन सा है ये चेक करना है। तो स्विच एक टाइप का इफ एल्स ही है। ठीक है, मतलब हमने स्विच में वो कैरेक्टर पास किया, अब स्विच चेक करेगा वो किस टाइप का कैरेक्टर है। तो इसमें केसेस बनते हैं। पहला केस पहला केस कि हमारा इनपुट कैरेक्टर ओपनिंग वाला है, इस टाइप का ओपनिंग है, तब क्या करेंगे। अगर इनपुट कैरेक्टर ऐसा ओपनिंग वाला है तब क्या करेंगे, उस केस में स्टैक में इसका क्लोजिंग पुश कर देंगे। सबको याद है, यस सर। यस सर। मतलब उसी ऑर्डर में इसका क्लोजिंग मिलना चाहिए, स्टैक में इसका क्लोजिंग पुश कर। ठीक है, और एक और चीज हमेशा याद रखना, हमेशा स्विच के केस में हर केस का कोड खत्म होने के बाद ब्रेकिंग कंडीशन जरूर लगाना। ये एक बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, अगर ब्रेकिंग कंडीशन नहीं लगाओगे तो क्या होगा। ठीक है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस केस ये बनेगा, कर्ली ब्रैकेट। ये वाला ब्रेसेस आ जाए, मतलब जो कैरेक्टर पास हुई है वो ये वाला है, ये वाला ओपनिंग है। अगर ये वाला ओपनिंग है तो स्टैक पे क्या पुश होगा। क्लोजिंग। ठीक है, तीसरा केस, तीन ही टाइप का, तीसरा केस क्या, स्क्वायर वाला ओपनिंग है। सर ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं इसीलिए वो क्यों करना पड़ेगा बाकी लोग को भी समझ में आए, इसीलिए वो मैं छोड़ रहा था। ठीक है, अगर ये वाला ओपनिंग है तो स्टैक पे क्या पुश करेंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब एक और केस जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब जब ये तीनों केस सेटिस्फाई नहीं हुआ है, मतलब जो कैरेक्टर मिला है वो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। ठीक है, वो डिफॉल्ट में आ जाएगा। और डिफॉल्ट में तुम चेक कर लो कि क्या वो कैरेक्टर जो सबसे ऊपर है वो सेम है या नहीं। मतलब इफ जो कैरेक्टर आ रहा है हमें, ठीक है, वो कैरेक्टर इट इज वो इक्वल है या नहीं किसके, जो अभी स्टैक के टॉप पे है। स्टैक के टॉप पे है उसको चेक करने का क्या तरीका है, या तो पीक कर लो या पॉप कर लो, एक ही बात है। पीक और पॉप समझते हो तुम लोग स्टैक का। सर पीक नहीं पता, यस पॉप सर। पता है। देखो मैं पॉप बता सर दे रहा हूँ, पता है स्टैक सर। पे किसी चीज को तुम डाल रहे हो, मतलब तुम कर रहे हो स्टैक डॉट पुश। क्लियर, स्टैक डॉट पुश कोई एलिमेंट, मतलब कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड। ठीक है, मतलब तुम स्टैक को डाल रहे हो 8 पे, अब स्टैक पे 8 है, फिर तुम अगर करोगे स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप क्या करता है, जो एलिमेंट सबसे ऊपर है टॉप पे है उसको स्टैक से बाहर निकाल देता है। ठीक है, सबसे बाहर निकाल देता है और ये रिटर्न कर देता है, इसको तुम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, वैर ए इक्वल टू ये। तो ये क्या करेगा, स्टैक के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देगा और उसको तुम यहाँ कहीं स्टोर कर लो, रिटर्न भी वही करता है ये। ठीक है, तो अब स्टैक खाली हो गया। अब फिर से तुम स्टैक पे पुश कर दो 9, अब फिर से 9 पुश हो गया। अब तुम करो ये वैर ए इक्वल्स टू स्टैक डॉट पीक। पीक का क्या मतलब है, पीक का पीक का मतलब है कि वो चेक करता है स्टैक के टॉप पे क्या है, ये बस यही चेक करता है, कुछ नहीं करता ये, पॉप नहीं करता है। मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ये 9 ही रिटर्न कर देगा लेकिन स्टैक से 9 को नहीं हटाएगा। क्लियर है पॉप और पीक का डिफरेंस। यस सर। यस सर। अब अब जावास्क्रिप्ट का अरे पीक, जावास्क्रिप्ट का अरे पीक शायद वो नहीं करता होगा, मुझे नहीं याद है, मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में अरे पीक सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें पीक पता होनी चाहिए, पीक क्या करेगा, जो एलिमेंट टॉप पे है उस एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। टॉप पे अभी 8 है तो 8 रिटर्न कर देगा, लेकिन 8 को स्टैक से हटाएगा नहीं। पॉप के यस। केस में उसको हटा भी देता है, बस यही फर्क है। ठीक है, बट सर पॉप तो लास्ट एलिमेंट को हटाता है ना। पॉप टॉप ऑफ द स्टैक को, एक बार बताओ, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो आखिरी में आया उसी को ना हटाएगा। स्टैक की प्रॉपर्टी क्या है हाँ स्टैक में तो मैं लास्ट भी फर्स्ट। करता हूँ। भाई, ऐसे कंफ्यूज मत हो, फिर तो स्टैक का कॉन्सेप्ट ही वो गलत हो जाएगा।
मान लो स्टैक पे ऐसे एलिमेंट रखे हुए हैं, तुमने कर दिया स्टैक डॉट पॉप, कौन बाहर होगा? 7 7 7। 7। 8 बाहर होगा? नो। नो नो सर। नहीं नहीं, होगा सर। क्योंकि स्टैक का सबसे आखिरी एलिमेंट कौन आया है स्टैक पे? 7 आया है ना, ये स्टैक के टॉप पे है, यही बाहर होगा। ओके सर। ठीक है, ये वाली चीज पे कभी कंफ्यूज मत करना, यही तो स्टैक का प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या जो सबसे आखिरी में आता है वही सबसे पहले निकलता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये 3 केस। अच्छा ठीक है, या तो इनपुट वाले आ जाएं, इनपुट वाले आ गए तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि स्टैक पे ये होना चाहिए, ये वाला क्लोजिंग। अब इनपुट वाले नहीं आ रहे हैं, अब कोई मान लो क्लोजिंग आ गया, क्लोजिंग आ गया तो डिफॉल्ट वाले केस में आ जाएगा। ये तीनों के सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर क्लोजिंग आ गया तो चेक करेगा कि इस वाले केस पे आ जाओ। अब ये क्लोजिंग आ गया तो ये चेक करेगा कि स्टैक का टॉप मेरे बराबर होना चाहिए था। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि वो कर्ली से एंड करे, लेकिन यहाँ पे तो ब्रेसेस है। वो ये चेक करेगा, अगर वो इक्वल नहीं हो रहा है तो क्या कर देगा? रिटर्न फॉल्स कर देगा। रिटर्न फॉल्स। यस हाँ सर। सर। रिटर्न फॉल्स कर देगा। और जब तुम इसके बाहर आ जाओगे, मतलब सब कुछ एज एक्सपेक्टेशन हो गया, तुम स्विच केस के बाहर आ गए, उस केस में तुम एक कंडीशन चेक कर लो। क्या कंडीशन चेक करोगे? क्या स्टैक का लेंथ क्या है? अगर स्टैक खाली बच रहा है अंतिम में, मतलब हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला कंडीशन। ये याद है क्या कर रहे थे यहाँ? यस सर। यस सर। हाँ सर। कि हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा, ऐसा, ऐसा है, फिर हमने देखा अच्छा यही आया है। ठीक है, रिटर्न फॉल्स नहीं करेंगे। फिर हमने देखा क्या ये आया है, हाँ यही वही वाला है टॉप पे, रिटर्न कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर हमने देखा कि अच्छा ये स्क्वायर आ रहा है, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर ही है। ठीक है, लास्ट में हम स्विच केस के बाहर आ गए, स्टैक हमें खाली मिला, मतलब सब कुछ वैलिड है। तो ही चेक कर लो, स्टैक का लेंथ अगर 0 है तो ये यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा? ट्रू। ये लाइन समझ में आ रही है ना? यहाँ पे मैंने इफ एल्स नहीं लिखा है, इफ एल्स यहाँ पे होता। इफ एल्स को लिखने का मतलब एक बेटर तरीका है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो रिटर्न क्या कर देगा? सर स्टैक डॉट लेंथ क्यों रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करना चाहिए ना। ये ट्रू स्टैक होगा डॉट सर। लेंथ रिटर्न कर रहा है, ये तुम्हें फिर दिख नहीं ट्रू रही है रिटर्न क्यों कर रिटर्न? देगा। ये कंडीशन है, ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल्स टू है, मतलब वो क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है इफ स्टैक का ओके। लेंथ यस सर। 0 है तब तो वो रिटर्न, ट्रू। ये ट्रू रिटर्न ट्रू। कंडीशन इवेलुएट होकर ट्रू बन जाएगा। अगर स्टैक का लेंथ 0 नहीं है तो ये कंडीशन इवेलुएट होकर क्या बन जाएगा? फॉल्स। 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 तो उस केस में क्या रिटर्न होगा? रिटर्न। फॉल्स। फॉल्स। रिटर्न ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स होगा। ठीक है, ये क्लियर है? क्या मिस हो रहा है? देखो, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एस का लेंथ। ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर का एस, एस डॉट कैरेक्टर है, ठीक है। फिर स्विच केस लगाओ सेम कैरेक्टर पे। ठीक है, अगर सर कैर कोड होता है क्या? कैर कोड। क्या? कैर कोड एट। नहीं नहीं, कैर ऐट ही होता है। कैर कोड अलग होता है ना, आई थिंक। कैर कोड नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक स्विच केस लगाया, कैरेक्टर पास किया, अगर ये वाला केस है तो स्टैक पे उसका क्लोजिंग पुश हो जाएगा। अगर ये वाला केस है तो स्टैक पे ये पुश हो जाएगा। अगर ये वाला केस है तो स्टैक पे ये पुश हो जाएगा। सबके केस में ब्रेक, डिफॉल्ट वाले केस में देख लो, अगर कैरेक्टर इक्वल नहीं है जिसको हम पॉप कर रहे हैं, वो इक्वल नहीं इसको हम पॉप कर रहे हैं, तो सीधा रिटर्न फॉल्स होगा। ठीक है, अब स्टैक, लास्ट में स्टैक का लेंथ चेक कर लो। ठीक है, लास्ट में स्टैक की लेंथ एक में, अच्छा ये फॉर लूप के बाहर होगा ना, लास्ट में चेक करते हैं, फॉर के बाहर आ जाएगा। यस सर। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? स्टैक का यूज तुम्हें दिख गया अब कैसे हो रहा है? हाँ सर। वो ऑर्डरिंग मेंटेन कर रहा है कि जिस ऑर्डर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई चीज सबसे
पहले आई है वो स्टैक में सबसे नीचे होगी। हम फिर देख रहे हैं कि अच्छा उसके बाद ये आई है तो फिर वो स्टैक पे होगी। ठीक है, वो स्टैक को हमेशा याद रखना। क्या होता है, लीफो सबसे अंतिम वाला सबसे पहले बाहर होता है। हेलो सर। ठीक है, ये कोड सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हेलो सर। बोलो बोलो। हेलो सर, ये ब्रेक कीवर्ड का थोड़ा वो बता दीजिएगा सर, वो ब्रेक क्यों लगा रहे हैं सर? अच्छा हाँ हाँ हाँ, देखो, ब्रेक नहीं होता अगर तो क्या होता है, ये बहुत अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन डीएसए में नहीं, मतलब जनरल, जब तुम कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, सब सी सी प्लस जब प्लस ब्रेक नहीं जावा या होगा फिर। तो वो नेक्स्ट में चला जाएगा, हाँ नेक्स्ट एग्जैक्टली, केस में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। समझ में आया क्या होगा? सारे केसेस रन होंगे। देखो क्या होता है, स्विच केस में हमने कैरेक्टर पास किया। स्विच केस एक टाइप का इफ एल्स है, कि अच्छा हमारा कैरेक्टर इसके इक्वल है, नहीं है, या फिर हमारा कैरेक्टर इसके इक्वल है, हमारा कैरेक्टर इसके इक्वल है, मान लो हमारा कैरेक्टर इसके इक्वल होता है, मतलब इस यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। यहाँ पे होता तो ये वाला ब्लॉक रन करेगा। हमने अभी ब्रेक नहीं दिया है, तो अब बता क्या करता है, वो बाकी केसेस में भी घुस जाता है बिना कंडीशन चेक किए। वो ये करता है, मतलब ये वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हुआ था तो इसमें आ गया। अब वो मानता है कि बाकी कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, तो अब वो इसके अंदर भी आ जाएगा, इसके लॉजिक में, बल्कि वो ये नहीं है। इसलिए ब्रेक लिखना जरूरी है। तो ब्रेक का मतलब, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, इसका अपने हिस्सा का काम हो गया तो ब्रेक कर दो, बाकी कंडीशन में ये ना घुसे। ठीक है, वो होता है ब्रेक का मतलब। ठीक है, समझ में आया? बहुत छोटी सी चीज है। डिफॉल्ट क्या हुआ, जब ये तीनों के सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट में घुस जाएगा। इफ एल्स टाइप है। इफ, इफ एल्स। ठीक है, यस ये एक सर। चीज दी है। ठीक है। इफ एल्स इफ एल्स, हाँ ठीक है, ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ब्रेक नहीं लगाएगा तो वो इफ एल्स इफ कंडीशन जैसे नहीं काम नहीं, अगर ब्रेक नहीं लगाया, ब्रेक नहीं लगाया और तुम इसमें घुस चुके हो, तुम इसमें घुस चुके हो, यहाँ ब्रेक नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, इसका वाला काम करेगा, ये वाला काम करने के बाद ये वापस लूप में नहीं जाएगा, ये फिर सबका काम करेगा, अगर ब्रेक नहीं है तो। जो कि एक्चुअली हमारा लॉजिक गलत हो जाएगा, इसीलिए ब्रेक हर यस जगह सर। लगाना जरूरी है, हर कंडीशन में। सर हम एक एक केस में ब्रेक नहीं लगाने से भी हमारा काम बनता है, लाइक हमें सारे के सारे कंडीशन चेक करना होगा, तब ब्रेक नहीं लगाने से भी काम होगा ना सर? ऐसे कर सकते हैं। अरे देखो, स्विच केस और इफ एल्स, हाँ ठीक है, वो तो बात ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ चैट पे जो लिखा है तुमने, ये तनवीर। इफ एल्स और स्विच एक ही काम करता है, कोई नया नया काम, अलग काम नहीं करता है। फर्क इतना है कि यहाँ पे हमने क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि अच्छा इतने ही केस हो सकते हैं। केस वन ये होगा, केस टू ये होगा, केस थ्री ये होगा। एक टाइप का तरीका है ये इफ एल्स को डोनेट करने का, कुछ और नहीं है। कोई नया काम नहीं करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर एक डाउट है बोलो बोलो जल्दी बोलो। रिलेटेड, मतलब कि जब हम मतलब एरे और स्टैक में डिफरेंस क्या हुआ फिर, और जो दूसरा ये कि हम क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे हम स्टैक यूज कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, अब देखो पहला पार्ट, अरे यहाँ पे स्टैक का काम कर रहा था हमारे लिए। ठीक है, तो वो कैसे कर रहा था, क्योंकि क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के केस में, अभी मैं जावा स्क्रिप्ट का के केस का स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। तुमने अरे लिया, एम्प्टी अरे लिया, बोल दिया कि ये स्टैक का काम करेगा। वो स्टैक का काम कैसे कर रहा है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है स्टैक का। याद है, अरे का एक मेथड होता है अरे डॉट पुश। यस सर। जावा स्क्रिप्ट में अरे का मेथड होता है अरे डॉट पुश। ये तुम लोग को पता है ना? हाँ सर पता है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ, अरे डॉट पुश क्या करता है, अरे डॉट पुश नए नंबर को, मान लो स्टैक अभी, अभी अरे ऐसा है, स्टैक की बात नहीं हो रही, अभी अरे ऐसा है, लास्ट इन वो लास्ट इन नया नंबर, मैंने बोला स्टैक डॉट पुश सिक्स, मतलब अरे डॉट पुश सिक्स, अरे में सिक्स पुश करो, वो क्या करता है, वो अरे का एंड में इसको पुश करता है, स्टार्टिंग में पुश नहीं करता है, या कोई रैंडम जगह पुश नहीं करता है। फिर मैंने बोला स्टैक में पुश कर दो जीरो,
अब वो एंड में जीरो पुश करेगा, तो तुम देख रहे हो एंट्री सारी एक एंड पे हो रही है। यस सर, अब लास्ट में हो रहा अब है, लास्ट अरे में। अब जावा स्क्रिप्ट में एकदम स्पेसिफिक बोल रहा हूँ मैं, जावा स्क्रिप्ट में तुम लिखो अरे डॉट पॉप, वो लास्ट वाला नंबर को ही हटाएगा। तो तुम देख रहे हो लास्ट एंट्री भी एक एंड से हो रही है, और रिमूवल भी एक ही एंड से हो रहा है। ये स्टैक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। तो ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में अरे स्टैक की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है अगर हम पुश और पॉप करें तो। यस सर। हाँ, इसीलिए इसीलिए ऐसा कर रहा है। बाकी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं है, बाकी लैंग्वेजेस में अलग से डेटा स्ट्रक्चर बनी हुई है। जावा तुम यूज करोगे ना, जावा में एक प्रॉपर क्लास बना हुआ है स्टैक के नाम का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो मतलब मतलब स्टैक, इनबिल्ट होता है। हाँ एग्जैक्टली, स्टैक इंटीजर एक ऑब्जेक्ट बनाओ इक्वल टू न्यू स्टैक, ये जावा में न्यू स्टैक। अब ये जो ऑब्जेक्ट बना इस पे करो पुश और पॉप। यहाँ पे अरे में भी सेम काम कर सकते हैं पुश और पॉप मेथड से, ये फर्क है। इसीलिए यहाँ पे अरे से ही काम चला लिया, नहीं तो अभी एक नया ऑब्जेक्ट बनाते वहां। हेलो सर। हाँ। तो सर यहाँ जावा स्क्रिप्ट में तो ये अपटेक का तो कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है सर, क्योंकि वो तो जो अपटेक करेगा वो तो मेरा एरे ही कर रहा है, तो फिर अपटेक यूज करने का कोई सेंस ही उतना नहीं बनता जावा स्क्रिप्ट में फिर। भाई स्टैक क्या है? स्टैक एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर जो लीफ प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करता है। अरे, वो तो अरे सेम सुनो, प्रोसेस अरे एरे भी। अरे बाई डिफॉल्ट नहीं कर रहा है ना। अरे तभी स्टैक की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेगा जब तुम एंट्री पुश मेथड से करो और एग्जिट या फिर रिमूवल पॉप मेथड से करो। इसके अलावा अरे का तुम कोई और मेथड से पॉप या ये मतलब एंट्री या रिमूवल करोगे तो वो स्टैक जैसा काम नहीं करेगा। यस सर, एक साइड क्लोज कर देते हैं ना स्टैक इट की। वाज कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम बस। ठीक है, समझ में आ आगे रही है सर। बात। यस सर, स्टैक समझ गए। एक टाइप का क्या है? स्टैक एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है लीफो। मैंने क्या बोला, जो भी लीफो की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो स्टैक की तरह काम कर सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में अरे में ये दो मेथड, पुश और पॉप, पुश हमेशा एक एंड से होता है और पॉप भी उसी एंड से होगा, तो ये दो मेथड का यूज करके हम लीफो को सेटिस्फाई करवा रहे हैं। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में अरे भी स्टैक का काम कर सकता है, ये बोला मैंने। ठीक है। और हाँ बहुत सर। सारा यस क्वेश्चन, सर। ये अरे का क्वेश्चन नहीं, इसको ये मत समझो कि अरे अब तो स्टैक का काम ही नहीं है, अब तो अरे से बन रहा है। स्टैक की प्रॉपर्टी यूज हो रहा है ना, स्टैक की प्रॉपर्टी का यूज का क्वेश्चन हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना क्लियर होते जाएगा। ठीक है। और कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है मैं तुम्हें क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें गिवन क्या है? गिवन दो अरे है। ठीक है, एग्जाम्पल ले ही लेते हैं, 4 1 2 1 3 4 2। हाँ भाई रुक जाओ, ये क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन कर लो। 4 1 2, सेकंड क्या दिया हुआ है? 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है, गिवन दो अरे है। ठीक है, और कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि ये एक सब पार्ट है इस अरे का। तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक सब अरे है इसका। हाँ सर। 4 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। हाँ सर। दिख रहा है? ठीक है, पहली कंडीशन कि एरे 1, एरे 1 जो है वो सबसेट है, या सबसेट ही बोल दो, सबसेट है एरे 2 का। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है? कि एरे 2 में ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। तरुण भाई म्यूट कर लो। ठीक है, सेकंड कंडीशन, एरे 2 में जो भी एलिमेंट है सब यूनिक होंगे, कोई रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, तुम्हें दिखता है कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दिया हुआ है।
अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में तुम्हें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि ये तुम्हारा क्वेश्चन अरे है, इसमें जो भी नंबर है, इसमें जो भी नंबर है क्वेश्चन वाली अरे में, ये क्वेश्चन अरे, दो अरे थी ना, वन या टू, वन और टू। जो पहली अरे क्वेश्चन अरे है, वो वाली नंबर जो यहाँ पे कहीं पे भी आती है, तुम्हें बताना है उस वाली नंबर का नेक्स्ट बिगर नंबर कौन सा है। जस्ट नेक्स्ट बिगर नंबर जो उसके राइट में आ रहा है। कंफ्यूज मत हो, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है। तो बोला गया कि फोर का जस्ट बड़ा नंबर उसके राइट में कौन है। तो यहाँ तुम देखो फोर कहाँ पे है, यहाँ पे। फोर के राइट में फोर से कोई बड़ा नंबर है? नो सर। नहीं है। नहीं। तो -1 रिटर्न होगा। ठीक है, अब वन को देखो, वन। अब वन कहाँ है, यहाँ है। वन का राइट में उससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है सर। थ्री है, मतलब जस्ट, जस्ट राइट में, मतलब जो पहला बड़ा मिल गया वो मतलब मिल गया। तो थ्री है। ठीक है, अब टू को देखो। अब टू के राइट में, टू कहाँ है, यहाँ। अब टू के राइट में टू से बड़ा नंबर कौन सा है? नहीं है सर। नहीं है, -1। तुम्हें ये रिटर्न करना है। ठीक है, अगर बड़ा नंबर होगा तो वो नंबर रिटर्न करो, और अगर कोई बड़ा नंबर नहीं मिला तो -1 रिटर्न करो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला। सर उसका जस्ट नेक्स्ट नहीं देखना, उससे आगे नहीं देखना, जस्ट उसी का नेक्स्ट में मिलेगा उससे तो। बड़ा अगर एक भी मिल गया तो वो रिटर्न कर दो। मतलब जो उसके उससे बड़ा मिला, जस्ट, जस्ट, तुरंत। ठीक है, वो रिटर्न कर दो। ठीक है, ये देखो। अगर बड़ा नहीं मिले तो आगे -1। जाना है, राइट सर? हाँ, अगर नहीं मिले तो आगे जाओ। अगर पूरे राइट में कोई ना मिले तो -1 करना है, ये -1। ये एग्जांपल को देखो। ठीक है, ये एग्जांपल को देखो। टू कहाँ है? टू यहाँ है। टू से बड़ा नंबर उसके राइट में सबसे पहला कौन है? थ्री है। थ्री। भाई सोच क्यों रहे तुम लोग इतना सा छोटा सा चीज में, तुरंत बोलो। तुम्हें दिख रहा है ना, टू से बड़ा नंबर उसके राइट में, जो तुरंत राइट में हो, पहली बार 3 पहले में है मिल गया, सर। तीन। ठीक है। अब फोर के राइट में उससे बड़ा नंबर कौन है? -1 आएगा सर। -1 है। दिख रहा है नहीं ना, है सर। इस फोर के राइट में कोई नंबर है जो फोर से बड़ा है? नहीं है नहीं है। सर। नहीं है, -1। ठीक है, तुम्हें ये अब यही फाइंड करना है। ठीक सर है। लेकिन 3 से बड़ा तो 4 भी है ना उसके राइट में। ठीक है, मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। टू वाले केस में, टू वाले केस में टू से बड़ा थ्री भी है और फोर भी है, दिख रहा है। लेकिन सबसे, मतलब राइट में, मतलब सबसे पहले तुम्हें क्या मिल गया? कोई भी थ्री। नंबर जो टू से बड़ा हो, जो सबसे पहले तुम्हें मिल जाए। अच्छा मतलब जो नेक्स्ट एलिमेंट उसे चेक करना बस। हाँ, जस्ट नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट राइट में, जस्ट नेक्स्ट तुम्हें थ्री मिल गया। मिल गया सर, तुम हाँ। वहीं से रिटर्न कर जाओगे, तुम्हें और कुछ नहीं ढूंढना है। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ये सर। सबको क्लियर है? नहीं क्लियर है चैट पे बोलो, अब से इसका सॉल्यूशन पाएंगे। अब तुम्हें बताऊंगा कि इस पे स्टैक क्यों लगेगा। क्लियर है सर। ठीक है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मोनोटॉनिक स्टैक। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट बन जाओ, कुछ याद मत रखो, क्योंकि ये सब पे जाओगे और कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो बता रहा हूँ बस वो याद रखो। यहाँ पे स्टैक कैसे काम आ रहा है वो याद रखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो क्वेश्चन एरे दिया रहेगा वो हमेशा एक सबसेट ही रहेगा? हाँ हाँ, मैंने बोला ना, वो कंडीशन है, लिखा हुआ है। ठीक है। देखो कहीं पे लिखा हुआ होगा। हाँ, ये दिख रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैक क्यों यूज करेंगे? सर साइड में एक पॉपअप है, उसे क्लोज कर दो। साइड में कौन सी पॉपअप है? अच्छा ये। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैक क्यों यूज होगा? हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये नंबर कहाँ पे आता है, और उसके बाद, उस नंबर के बाद उससे बड़ा नंबर जस्ट कौन आ रहा है।
तो ये देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? स्टैक यूज करो। और स्टैक कैसे यूज करो और क्यों यूज हो रहा है ये दोनों क्लियर हो जाएगा। तुम देखो, तुम पता है क्या क्या करो? सबसे पहले इस पे ट्रैवर्स करो, इस पे ट्रैवर्स करो, ठीक है? तो तुम क्या टूट करो? गया। फॉर लूप। भाई इतने जोर से किसी ने चिल्लाया। चलो ठीक है, स्टैक पे ट्रैवर्स करो, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है? अच्छा ठीक है, अभी क्या, अभी हमें क्या मिला? वन। अभी क्या मिला? वन। अब अगर हमें वन मिला और स्टैक अभी क्या है? खाली है सर। स्टैक खाली खाली है, है। तो वन को ही पुट कर दो। ठीक है, मतलब स्टैक क्या स्टोर करेगा? स्टैक स्टोर करेगा इसके इससे बड़ा वाला नंबर। वो कैसे स्टोर करेगा तुम देखो, ठीक है? अभी मैंने वन पुट कर दिया, अभी वन से बड़ा नंबर हमें नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला है। ठीक है, वो ऑर्डरिंग स्टोर करने के लिए स्टैक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर क्या है? थ्री। थ्री। अब वन, अब थ्री। मतलब अब ये तुम यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ना, हमने इतना ट्रैवर्स कर लिया। अब तुम्हें इतना तो दिख रहा है कि वन का नेक्स्ट बिगर नंबर थ्री होगा। यस सर। मतलब अगर तुम्हें क्वेश्चन में वन पूछा गया है तो तुम ये वन के वन में थ्री रिटर्न करोगे। ये फिर मतलब तुम्हें अब यही ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टैक का काम है। तो तुम क्या करोगे? जैसे ही तुम देखोगे कि स्टैक अब एम्प्टी नहीं है, स्टैक अब एम्प्टी नहीं है, और आने वाला नंबर, जो नंबर हमें मिल रहा है, अब ये थ्री मिल रहा है, ये वन से बड़ा है, मतलब टॉप ऑफ इसको द। निकाल के उसको पुश कर देंगे सर। हाँ देखो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हमें वन के लिए तो आंसर मिल गया। अगर कोई हमसे पूछे कि वन से बड़ा नंबर उसके राइट में कौन होगा, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? थ्री। थ्री। एग्जैक्टली। तो ये कहाँ स्टोर होगा? ये तुम्हें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो तुम क्या करोगे? तुम देखोगे अच्छा एंट्री थ्री आ रहा है, और थ्री गिवन नंबर, जो इनपुट नंबर हमारे स्टैक के टॉप से बड़ा है। अगर स्टैक के टॉप से बड़ा है तो मतलब हमें वन का आंसर मिल गया। तो एक मैप मेंटेन करो, मैप में लिख दो वन का आंसर है थ्री। ठीक है, मैप में लिख दो वन का आंसर है थ्री। ठीक है, और उसके बाद वन को हटा दो, वन का काम खत्म, हमें वन का आंसर मिल गया है, मिल गया है। वन को हटा दो, वन का काम खत्म। जो नंबर आया था वो नंबर को डाल दो। ठीक है, वो नंबर को डाल दिया। अब नंबर आया फोर। अब नंबर आया फोर। अब गिवन नंबर स्टैक के टॉप से बड़ा है। भाई सब लोग बोलो, गिवन नंबर, जो गिवन नंबर आ रहा है वो अपने स्टैक के टॉप से बड़ा है। यस। यस यस सर। सर। यस ठीक सर। है ना? इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि थ्री का भी बताओ, थ्री का आंसर बताओ, तो थ्री का आंसर क्या हो जाएगा? और फोर हो जाएगा। तो हमें एक फोर। और आंसर मिल गया। थ्री को हटा दो, हमें एक और आंसर मिल गया है कि थ्री का नेक्स्ट बिगर एलिमेंट फोर है। उसको एक मैप में डाल दो। डाल दो, थ्री का आंसर मिल गया तो थ्री को हटा दो। अब फोर है सबसे ऊपर, ठीक है, स्टैक पे। ठीक है, अब आया टू। अब आया टू। अब क्या गिवन नंबर अपने स्टैक के टॉप से बड़ा है? नो। नो। नहीं बड़ा है। गिवन नंबर अपने स्टैक के टॉप से बड़ा है? नहीं बड़ा है। इसका मतलब इसको भी स्टैक पे डाल दो। फोर बाहर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फोर का आंसर नहीं मिला। फोर क्यों नहीं बाहर हुआ? क्योंकि हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो फोर के बाद आता है और उससे बड़ा है। ठीक है, इसीलिए फोर स्टैक पे ही रह गया। ठीक है, अब हम यहाँ एंड तक पहुंच गए। स्टैक दिख रहा है कुछ ऐसा, हमारा मैप दिख रहा है कुछ ऐसा। ठीक है, अब क्वेश्चन वाली अरे को ट्रैवर्स करो। क्वेश्चन वाली अरे को ट्रैवर्स करो। ठीक है, क्वेश्चन वाली अरे में पूछा गया है कि फोर का नेक्स्ट वन होगा। आंसर में देखो, फोर 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 है यहाँ पे हमारे पास आंसर में। नो। नहीं है तो माइनस वन। फिर वन, वन है हमारे मैप में। यस। यस। वन, वन का आंसर क्या थ्री है? डाल दें। थ्री। थ्री। तो थ्री। थ्री। अब टू को देखो, टू, टू है हमारे मैप में। नो। नहीं, तो तो टू का आंसर माइनस। माइनस वन। अगर तुमसे पूछा गया होता यहाँ पे थ्री भी होता, तो थ्री था हमारे मैप में, मतलब यस। थ्री का आंसर एग्जिस्ट करता है, यस सर। यस सर। फोर तो डाल दें। फोर होता। ठीक है,
तो स्टैक ये ऑर्डरिंग मेंटेन कर रहा था, ठीक है, कि हमने एक्सपेक्ट किया कि जो अभी सबसे ऊपर है, अगर उस जो सबसे ऊपर है, अभी अभी क्या दे, सबसे ऊपर था 3, आ रहा था 4, जो सबसे ये नंबर बड़ा है इससे, इसका मतलब कोई तुमसे पूछेगा 3 का नेक्स्ट नंबर जो उससे बड़ा हो तो तुम 4 रिटर्न कर दोगे, दिख रहा है ना यहाँ। यस। एग्जैक्टली ये वाली ऑर्डरिंग मेंटेन कर रहा था स्टैक, इस वाली ऑर्डरिंग को मेंटेन करने के लिए लीफो प्रॉपर्टी का यूज हो रहा था, तो इसलिए स्टैक यूज किया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है स्टैक का, स्टैक से बनने वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सर ये लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें दिख रहा है कि हमें एक अपना ये क्या बोलता हूँ इसे, स्टैक भी यूज करना पड़ रहा है, हमें एक अपना मैप भी यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं, चलो ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता, मैंने इसमें ट्रैवर्स किया तो ओ ऑफ एन, यस। तो जैसा साइज दे दो कुछ एम एन, मैंने इसमें ट्रैवर्स किया तो ओ ऑफ एन, n फिर प्लस मैंने m। फिर मैंने इसमें भी ट्रैवर्स किया प्लस एन। एम, तो एम एम प्लस एन तुम बोल सकते हो लीनियर। यस सर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आओ, सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे आओ। ठीक है, हमने ये स्टैक खुद से बनाया, क्वेश्चन में दिया हुआ था स्टैक, नहीं। हमने ये स्टैक खुद से बनाया, यस। खुद से अपनी लिए एक नई डेटा स्ट्रक्चर बनाई। अरे इसकी मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है? एन। वर्स्ट केस में n तक जा सकती है। एन, मतलब सारे नंबर स्टैक पे डाल दो, मतलब कुछ ऐसा नंबर है 4 3 2 1, ये अरे दी हुई है, इसको तुम स्टैक पे डालोगे, मैंने स्टैक पे डाला 4, नेक्स्ट नंबर आया, वो नेक्स्ट नंबर बड़ा है अपने स्टैक के टॉप से? नहीं। नहीं, नो, उसको भी डाल दो। फिर 3 आया भी आ जाएगा, 2, अपने 2 भी स्टैक आ से बड़ा है, जाएगा। नहीं बड़ा है, यस। उसको भी डालना पड़ेगा। ये अपने स्टैक से बड़ा है, नहीं नहीं। ये भी। नो। तो वर्स्ट केस में हमें सारे नंबर को डालने पड़ गए, तो स्टैक को मेंटेन करने की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होगी। यस। ठीक है, हम मैप मेंटेन कर रहे हैं आंसर स्टोर करने के लिए, एन प्लस एन हो जाएगी। और मैप की साइज क्या होगी? ये भी एन हो सकती है। ये भी एन हो सकती है, एग्जैक्टली यस। ये भी एन हो सकती है, हमें हर नंबर का सोल्यूशन मिल सकता है वर्स्ट केस में, यस। वर्स्ट केस में हर नंबर का सोल्यूशन मिल सकता है, तो ये भी एन हो सकती है, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ये भी लीनियर हो जाएगा। लीनियर, यस सर। ठीक है, ये क्लियर है, इसका कोड लिखे आप। यस। यस सर सर। जब हर नंबर का सॉल्यूशन मिल रहा है तो वर्स्ट केस कैसे हो गया? वर्स्ट केस का क्या मतलब हुआ कि हर नंबर का सोल्यूशन मिल रहा है, वर्स्ट केस मतलब हर नंबर का सोल्यूशन मिल रहा है, और उतने मतलब अगर ऐसा कोई एरे हो असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें n-1 नंबर का सोल्यूशन मिलेगा, आप इसका तो कभी नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हो ना? अगर यस सर। n यस 4 है, यहाँ पे n 4 है, तो यहाँ पे n-1 नंबर का सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, अगर ये यस। ऐसा कुछ एरे बन रहा है। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 2। 2। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 3। 3। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। और आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, n-1 का सोल्यूशन हमेशा मिलेगा, तो अरे में हमेशा ये जो मैप बनेगा वो n-1 साइज का बनेगा, जो n पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, तो वही वाली चीज है। ठीक है, कोड लिखा इसका। तो यस। दोनों का साइज एक साथ दोनों बड़ा नहीं होगा ना, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। लाइक इसका जब सारे सोल्यूशन मिल रहा है तब मैप पूरा एन तक चला जाएगा, जब सारे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तब स्टैक पूरा एन तक चला जाएगा। हाँ ये एग्जैक्टली, ये भी दोनों, समझने वाली चीज है, ये भी समझने वाली चीज है, लेकिन ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर ही रह जाएगी। हाँ लीनियर ही रहेगा। बट सर दोनों एक साथ बड़ा नहीं होगा, दोनों एक दोनों साथ एक नहीं साथ होगा, क्योंकि एन तक अगर नहीं ये जाएंगे। वर्स्ट केस है तो ये बेस्ट केस होगा, अगर ये बेस्ट यस केस है तो सर। ये वर्स्ट केस होगा। यस सर। ठीक है, ये हेलो। समझने वाली चीज थी। चलो अच्छा, तुम लोग हेलो। ये समझ रहे हो। हेलो सर। हाँ बोलो। लेकिन इससे तो अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है सर विदाउट स्टैक का यूज कर सर, क्योंकि वो सेकेंड एरे में मैं ट्रेवल करता और वो फर्स्ट एरे में उसका जो जैसे फर्स्ट एरे में मैं ट्रेवल किया
और उसका इंडेक्स मैं सेकेंड एरे में ढूंढता, यदि उसका इंडेक्स मिल जाता तो उस इंडेक्स के एक प्लस उस इंडेक्स में एक जोड़ करके देख लेते कि इससे ग्रेटर है तो 1 कर देंगे, नहीं ग्रेटर है तो सीधा हम उसमें -1 कर देंगे। तो फिर इसमें हमको वो सब एरे में ही ट्रेवल करके मैं उसको पूरा फाइंड कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो जो तुम बता रहे हो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ये करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी बताओ? सर इसका जो सब एरे का जो लेंथ होगा वो उतना जाएगा। एन स्क्वायर आएगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये करने की टाइम स्क्वायर चले कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा ना, n इंटू एम आएगी। यस सर। यस सर। ये सबको समझ में आया ये करने की कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम क्यों आई? तुमने क्या यस किया? सर। तुमने इसको उठाया, इसको उठाया, 2 इसके लूप लिए लगेंगे सर। इसको सर ढूंढा कि एवरी ये टाइम कहाँ है, चेक करना पड़ेगा। ये फिर तुमने इसको ढूंढा इसके लिए ये कहाँ है, ये यहाँ है, तो उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन है? फिर तुमने इसको उठाया, फिर तुमने शुरू से ढूंढा ये कहाँ है, अच्छा ये यहाँ है, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है? तो तुम m नंबर के लिए n टाइम्स इंडेक्स में रिवर्स कर रहे हो। कर लेते सर। क्या क्या? इंडेक्स ऑफ तो वन मतलब ऑर्डर ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं सर। इंडेक्स ऑफ एरे डॉट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ कैसे लगेगा बताओ? सर जैसे फर्स्ट एरे का फर्स्ट एलिमेंट को उठाता और सेकंड एरे में लगा देता, सेकंड एरे में लगा देता सेकंड एरे ऑफ इंडेक्स इस एलिमेंट नहीं को। नहीं, कैसे लगाओगे? तुम्हें कैसे पता कि किस ऑर्डर में मिला है तुम्हें? ये 4 कहाँ आएगा तुम्हें कैसे पता है? क्या इंडेक्स पता नहीं है ना हमें? हाँ, ये तुम्हें कैसे पता कि 4 कहाँ पे आएगा? मैं बोलता कि ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, अब बता। तो सर इसका एक जावास्क्रिप्ट में है सर एरे डॉट इंडेक्स ऑफ, वो क्या करता है हाँ, कि जिस वो अरे इंडेक्स हाँ, देखो देख लो, वो इंटरनली O ऑफ n में काम करता होगा। सर ये अगर इंडेक्स हमें दिया हुआ होगा तो वो काम कर जाएगा। लाइक एम में हमारा इंडेक्स नंबर दिया होता तो वो काम करता। इसमें हमें इंडेक्स नंबर हाँ पहले हाँ, से पता देखो होता देखो देखो तो। देखो एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। हर लैंग्वेज में ना कुछ कुछ ऐसा मेथड या फंक्शन होता है जो जिससे तुम्हारा काम और आसान हो जाए। जैसे तुम अभी बताए थे इंडेक्स ऑफ वाला, वो इनबिल्ट फंक्शन है, लेकिन इनबिल्ट वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने में वो भी O ऑफ n में ट्रैवर्स कर रहा होगा एक फंक्शन एग्जीक्यूट करने में। इनबिल्ट, तुमने इनबिल्ट की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं जोड़ी ना, याद है? ऑर्डर ए ऑफ आर एन आर लेता नहीं, देखो एक एग्जांपल देता हूँ, ARR डॉट सॉर्ट कर दो, तो एक एक लाइन लिखने से अरे सॉर्ट हो गया। ये फिर अब एक लॉग बताओ, एन। ये करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या O ऑफ 1 है? n log n। इंटरनली इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो कुछ है, समझ में आ रही बात? वही वाली चीज है जो तुम बता रहे हो, वो फंक्शन इनबिल्ट है लेकिन वो करने की इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ n होगा, ठीक है? तो वो ऐड हो जाएगा। हाँ ओ एफ और कभी कभी वर्स्ट केस में वो भी एन एन स्क्वायर भी लेता है वो। एन ओ, तुम्हारी अप्रोच सही थी, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, और इस केस में कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू एम आएगी। यस। ठीक है, उससे बेटर अप्रोच हमने लीनियर टाइम में सॉल्व कर लिया, गिवन कि हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। ठीक है, इसलिए हम स्टैक वाले केस से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या करना है? ठीक है, तुम क्या करो, तुम सबसे पहले एक मैप ले लो आंसर स्टोर करने के लिए। रिजल्ट मैप बोल दो इसको। ठीक है, रिजल्ट मैप बोलो, एक मैप का ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, अब क्या मैंने बोला था, एक स्टैक भी ले लो। ठीक है, स्टैक कुछ नहीं है, अपना अरे है। जावास्क्रिप्ट में अरे स्टैक का काम कर सकता है पुश और पॉप मेथड से। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसमें ट्रैवर्स करो, क्वेश्चन वाली अरे मनी अरे 2 में, तो इसमें ट्रैवर्स करो। नम्स आई नम्स 2 में आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, इसमें ट्रैवर्स करो और क्या करोगे, और चेक करते रहो, एक वाइल लूप लगाओ और चेक करते रहो क्या स्टैक खाली तो नहीं है। सर नॉर्म्स 2 डॉट लेंथ होगा। हाँ सॉरी, नॉर्म्स 2 डॉट है। और चेक कर क्या स्टैक खाली तो नहीं है।
और जो वो नंबर हमें आ रहा है, जो नंबर हमें मिल रहा है, मतलब क्या nums2 स्टैक का सबसे ऊपर वाला नंबर से बड़ा तो नहीं है? मतलब क्या nums2 नहीं, nums2 का आई जो नंबर आ रहा है, क्या अपने स्टैक वाले नंबर से बड़ा है? अगर अपने स्टैक वाले नंबर से बड़ा है तो मतलब एक आंसर तो मिल गया। ठीक है, एक आंसर मिल गया। तो उस केस में क्या कर रहे थे, आंसर को कहाँ स्टोर कर रहे थे? मैप में स्टोर कर रहे थे। तो रिजल्ट वाले मैप में आंसर को स्टोर कर दो। ठीक है, मतलब किसको स्टोर करोगे मैप में? स्टैक से पॉप पॉप कर दो, जो स्टैक का टॉप है वो पॉप हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा, जो नंबर हमें मिल रहा है वो। कोड कोई भी पार्ट में ना समझ में आए पूछ लेना, ठीक है। और जो नंबर आया उसको स्टैक के टॉप पे डाल दो। स्टैक डॉट पुश nums2 आई। तो वहाँ पे मैप सर डॉट सेट करेंगे ना, सेट करेंगे मैप डॉट सेट। अच्छा हाँ, मैप डॉट सेट, ठीक है। सर जरा वाइल कंडीशन फिर से बताना। ठीक है, तो मुझे पूरा कोड लिखने दो। ठीक है, फिर क्या करो, हमने पूरा ट्रैवर्स कर लिया, अब क्वेश्चन वाली एरे को ट्रैवर्स करो। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन nums1 का लेंथ। अब वो वाली एरे को ट्रैवर्स करें, पहली वाली को। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या सोल्यूशन अपने मैप में है या नहीं। ठीक है, तो nums1 का i इक्वल्स टू मैप डॉट गेट nums1 का i, अगर नहीं है तो -1। ठीक है, ऐसा करने के बाद लास्ट में nums1 रिटर्न कर दो। रिटर्न nums1। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में स्टैक डॉट एम्प्टी नहीं होता है क्या? नो सर, क्योंकि ये तो एक एरे है, फिर इम्पिटी फंक्शन जरूर है। जरूर जरूर जरूर, तो सिंपल से बात है, स्टैक डॉट एम्प्टी नहीं होगा तो अरे का एक मेथड है स्टैक डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0, चेक कर लो। यस सर। इक्वल्स इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। और जावास्क्रिप्ट में पीक भी नहीं होता है शायद, पता चल जाएगा। सर स्टैक के सर आगे से एक्सक्लेमेशन साइन हटेगा। जैसा लेंथ नहीं लगा होता। देंगे तो वो भी हो जाएगा। स्टैक का लेंथ इसका 0 भी मतलब स्टैक एम्प्टी नहीं है। पीक नहीं होता है तुम लोग में, मतलब इस पे स्टैक डॉट लेंथ लगा देंगे नहीं नहीं नहीं। लेंथ में, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। स्टैक डॉट लेंथ। रुक जाओ, लेट n इक्वल्स टू स्टैक स्टैक डॉट डॉट लेंथ। लेंथ निकाल लो। ये देखो, ये सब चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि लैंग्वेज चेंज हो जाएगा तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे बदल रहा है। n-1 कर देंगे यहाँ। n-1 मतलब जो आखिरी नंबर है, जो आखिरी नंबर है वही स्टैक का टॉप होगा। अब क्या आ गया, मैप नॉट डिफाइंड। मैप का नाम रिजल्ट मैप है। ठीक है, रुक जाओ, अब आते हैं कोड पे जिसको नहीं समझ में आया। रॉन्ग आंसर, क्या रॉन्ग है? इसका एक्सपेक्टेड था 77777, मैं इसका आउटपुट आ रहा -1 मैप रिजल्ट मैप डॉट गेट। ओके, रिजल्ट मैप डॉट गेट दिस -1, यहाँ पे कुछ मिस होता है। स्टैक का लेंथ अगर 0 नहीं है और जो नंबर आ रहा है वो बड़ा है अपने स्टैक का n-1, मतलब स्टैक के टॉप से वो बड़ा है, अगर वो ऐसा है। ओ, ये हर बार बदल भी तो रहा है, ये हर बार चेंज भी तो हो रहा है। तो n इक्वल्स टू स्टैक डॉट लेंथ बार बार हो रहा है, यही फर्क है।
जावा, ये जावा में उसकी मेथड डिफाइंड है। ठीक है, चल गया ये। ठीक है, अब बताओ इस कोड में क्या नहीं समझ में आया? सर वाइल लूप का और उसके अंदर का एक बार बता। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है, इस केस में एग्जांपल लेते हैं जिसमें सब का आंसर एग्जिस्ट करे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तुम्हारा गिवन अरे है, और जो क्वेश्चन वाला अरे है, क्वेश्चन वाली अरे में तुमसे बोला गया है 2 3 और 4 का नेक्स्ट क्रिएटर एलिमेंट बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला अरे है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक मैप बना लो जहाँ रिजल्ट स्टोर होगा। ठीक है, और एक स्टैक लो। ठीक है, एक स्टैक लो और मैप बनाओ। ठीक है, तो जो कोड को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोड भी दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले वाइल लूप में आ जाओ। ठीक है, एन निकालो, वाइल लूप में आ जाओ। स्टैक का लेंथ अभी क्या है? 0। 0 है। ठीक है, स्टैक स्टैक का लेंथ 0 नहीं होता तो वाइल में आते हैं। सबसे पहले केस में वाइल में आएंगे। हाँ कोड तुम्हारे सामने दिख रहा है, वाइल में लिखा हुआ है कि स्टैक का लेंथ 0 नहीं होगा तब वाइल में आएंगे। स्टैक हाँ का लेंथ सर, क्या है अभी? 0 है सर। वाइल में आएंगे? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे भाई, इतना तो तुम लोग देख रहे हो ना। वाइल में नहीं आएंगे, वाइल में नहीं आएंगे तो क्या करना है, हर केस में जो भी नंबर पुश। आया उसको स्टैक पे डाल दो। तो 1 को डाल दिया, इस पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, 1 को डाल दिया, अब स्टैक पे 1 है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे आओ, 2 पे। ठीक है, अब हम लोग 2 पे आए। अब 2 पे आए तो अब स्टैक का लेंथ 0 है? नहीं है सर, 1 है। नहीं है। ठीक है, और जो गिवन नंबर है जो हमें मिल रहा है वो नंबर अपने स्टैक के टॉप से बड़ा है। हाँ सर। मतलब हम 1 का आंसर तो मिल गया, 1 का आंसर क्या होगा, 2 होगा। ये सबको समझ में आया कि यस 1 सर। से जस्ट बड़ा नंबर हमें कौन सा मिला? 2। दिखा? यस सर। सबको दिख रहा है ना? तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मैप में डाल दो। तो मैप में हमने डाल दिया 1 2, मैप में 1 2 डाल दिया। ये स्टैक फिर से चला, और मैप में जब हम डाल रहे हैं तो ये वाला लाइन देखो, पॉप करके डाल रहे हैं। मतलब ये हट गया, मतलब 1 का आंसर मिल चुका है। 1 का आंसर मिल चुका है, 1 का आंसर मिल गया है। अब ये फिर वापस ये वाइल लूप चलेगा, वाइल से बाहर नहीं आया है, ये वाइल लूप फिर से चलेगा। वाइल लूप फिर से चला, अब स्टैक का लेंथ क्या हो गया है? 0। 0। तो अब ये दोबारा वाइल के अंदर नहीं घुसेगा, वाइल के बाहर आ जाएगा। वाइल के बाहर आएगा, स्टैक पे नंबर को डाल देगा। ठीक है, स्टैक पे नंबर डाल दिया। अब नेक्स्ट नंबर मिला 3। अब नेक्स्ट नंबर मिला 3। अब क्या 3 अपने 2 से बड़ा है? हाँ मतलब हमें एक और आंसर मिल गया, 3 2 से बड़ा है। अब 2 का आंसर तो मिल गया, 2 को हटा दो। 2 हट भी रहा है, स्टैक डॉट पॉप हो रहा है, 2 हट भी गया। अब वो ये वाइल लूप फिर से एक बार चला, अब स्टैक फिर से 0 हो चुका है। तो कुछ नहीं करेगा, स्टैक के बाहर आएगा और जो नंबर मिला उसको स्टैक में डाल देगा। ठीक है, फिर से ये फॉर लूप चलेगा। अब नंबर मिला 4, 4 बड़ा है 3 से, 3 हाँ को डाल दो और 3 को हटा दो यहाँ से। 3 को हटा दिया, 3 को हटा दिया। वाइल लूप फिर से चला, स्टैक का साइज फिर से 0 हो गया है। फिर से ये वाइल से बाहर आ जाएगा। फिर से 4 जो अपना नंबर था उसको स्टैक पे डाल दो। ठीक है, अब नया नंबर आया 5, तो वो ये फॉर लूप फिर से चला, नया नंबर आया 5। क्या 5 अपने 4 से बड़ा है? मतलब 4 का भी आंसर मिल गया, जिसका आंसर होगा 5। तो 4 को हटा दो, 4 का आंसर मिल चुका है। अब क्या करो, 4 का आंसर मिल गया, अब स्टैक खाली हो गया। ये वाइल लूप चला, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, वाइल से बाहर आया, स्टैक पे 5 को डाल दो। स्टैक पे 5 को डाल दिया। अब हम पूरा ट्रैवर्स कर चुके हैं, हम इस पूरे फॉर लूप से ही बाहर आ गए।
स्टैक पे 5 रह गया और आंसर 1 2 3 4 का मिल गया, 5 का नहीं मिला क्योंकि 5 का आंसर है ही नहीं। अब तुम ट्रैवर्स कर लो, देखो 2 है, हाँ 2 है, 3 रिटर्न कर दो। 3 है, हाँ 3 है, क्या है वो 4 है, 4 है आंसर, रिटर्न कर दो। 4 है, 4 का आंसर 5 है, 5 रिटर्न कर दो, ये रिटर्न हो जाएगा। इस वाइल लूप का काम क्या है? ये वाइल लूप तब तक चीजों को हटाता रहेगा जब तक उसे इनपुट नंबर से छोटा नंबर मिलता रहे, तब तक उसको हटाता रहेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो तुम क्या करना, अपने से एक एग्जांपल लेना जंबल टाइप का कुछ, मिक्स्ड 2 3 1 7 8, और देखना ये कैसे काम कर रहा है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पे वाइल का जरूरत क्यों है, यहाँ पे इफ क्यों नहीं लगा है। हाँ yes, ठीक है, समझ में आ रहा है? अपने से एग्जांपल लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 4 एग्जांपल करवाऊंगा ना तो इसी में टाइम लग जाएगा 4 एग्जांपल करवाने में। ठीक है, अपने से एग्जांपल लेना, देखना कि यहाँ पे वाइल क्यों लगा है, इफ क्यों नहीं लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये क्लियर है? हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ये? सब लोग बताओ, ये इजी क्वेश्चन था, वो भी इजी था, ये भी इजी था, लेकिन आज स्टैक का पहला क्लास है इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन का वेरिएशन है अब, ये देखो, नेक्स्ट गेटर नंबर 2, सेम क्वेश्चन का वेरिएशन है। ठीक है, और ये मीडियम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें बोला गया है कि जो इनपुट अरे है उसको तुम कंसिडर करो सर्कुलर। मतलब एक एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा वेरिएशन है सेम क्वेश्चन में। ठीक है, और इसमें कोई क्वेश्चन अरे नहीं दिया हुआ है, ये इनपुट अरे है। ठीक है, अब 1 का नेक्स्ट एलिमेंट जो उससे बड़ा है वो क्या होगा? यार बोलो, जो 1 से बड़ा है उसका उसके राइट में है, 1 से बड़ा उसके राइट में, वो कौन सा नंबर होगा? 2 2, 2 होगा। ठीक है, अब 2 से बड़ा जो उसके राइट में है 3 3, 3 से बड़ा जो उसके राइट में है 4 4 और 4 से बड़ा जो उसके राइट में है। नहीं सर। एग्जैक्टली तो अब पता है क्या हो जाता है, एक कंडीशन जो दी हुई है वो कंडीशन ये दी हुई है कि 4 से बड़ा नंबर उसके राइट में नहीं है, तो अब ये लूप घूम के वापस यहाँ आ जाएगा। अब तुम्हें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा, मतलब 4 से बड़ा 3 तो नहीं है, लेकिन क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं। क्या 2 4 से बड़ा है? नहीं। क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं। यहां तक चेक करना पड़ेगा, कंसिडर करना है कि इनपुट अरे सर्कुलर है, ये कंसिडर करना है तुम्हें, ये वेरिएशन है। ठीक है, तो फिर भी कोई नंबर नहीं मिला तो -1। अब आ जाओ 3 पे, अब 3 का से बड़ा नंबर उसके राइट में नहीं है ना, दिख रहा है ना राइट में नहीं है, नो सर। है ना? लेकिन मैंने क्या बोला, अरे सर्कुलर है, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा इधर आके, क्या 1 3 से बड़ा है? बोलते जाओ, 1 नो 3 से बड़ा सर। है? नहीं है। नो 2 सर। 3 से बड़ा है? नहीं। 3 नो 3 से सर। बड़ा है? नहीं है। नो सर। 4 3 से बड़ा है? यस 4 सर। 3 से बड़ा है? हाँ, तो 3 के लिए आंसर 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्लियर हुआ? सेम काम करना है, एक चीज बस चेंज कर दी गई है, वो क्या चेंज कर दी गई है कि अरे सर्कुलर है, मतलब इसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वापस आके पीछे से ढूंढो। ओके सर। सर इसमें और एक मतलब डाउट है। अगर जैसे 4 को -1 मिल रहा है तो अगर उससे बड़ा नंबर है 3 के बाजू में जैसे कि 5, तो फिर वो भी सर्कुलर में चलेगा? हाँ बिल्कुल। एक बार मतलब दिखाओ तुम बोल सर रहे हो यहाँ पे एग्जांपल 5 लेके। होता, अगर यहाँ पे 5 होता तो नहीं नहीं, 4,3,5। 4,3,5, ये हाँ। होता तो ठीक है, ये होता तो 4 से बड़ा नंबर उसका राइट में कौन हो जाता? 5। हाँ। तो आंसर 5 हो जाती। और ओ, 3 के लिए उससे बड़ा नंबर कौन है राइट में? जस्ट राइट, 5। जस्ट 5। ठीक है, और उसके बाद फिर 5 के लिए उससे बड़ा नंबर राइट में कौन है? नहीं है सर, कोई -1। नहीं है, इधर भी कोई नहीं है। इधर आओ और वापस से चेक करो,
ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, कोई नहीं मिला तो -1। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। सर एक बार सर क्वेश्चन सर बता दीजिए सर, अभी आया हूँ डॉक्टर से ना। क्या क्या? सर एक बार सर क्वेश्चन सर बता दीजिए। भाई तुम लोग क्या सुन नहीं रहे हो? ये बताओ क्या नहीं नहीं सर, सुन रहा था सर। सर अभी सर ज्वाइन हुआ हूँ सर, हमारा सर नॉन टेक इंटरव्यू हो रहा था अच्छा ठीक है, मॉक इंटरव्यू चल रहा था अभी। सर। ठीक है, चलो ठीक है, देखो स्टैक का क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, और क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, देखो इसमें क्या दिया हुआ है। एक इनपुट अरे दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें क्या फाइंड करना है? हर एलिमेंट के लिए, हर एलिमेंट के लिए उससे बड़ा नंबर जो उसके राइट में है, जस्ट राइट में, वो कौन होगा हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, ये अरे को देखो, ये अरे को देख रहे हो? अब इस अरे के लिए पहला नंबर है 1, 1 से जस्ट बड़ा नंबर उसके राइट में कौन है? 2 सर। 2 है। ठीक है, अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए 2 से जस्ट बड़ा नंबर उसके राइट में कौन है? 3 3 है। अब 3 के लिए जस्ट बड़ा नंबर उसके राइट कौन है? 4 4 दिख रहा है। अब 4 के लिए जस्ट बड़ा नंबर 4 के राइट में कौन है? बड़ा नंबर नहीं है सर, वो तो छोटा है सर, 3 है। हाँ, तो अगर इसके राइट में कोई बड़ा नंबर नहीं हो तो गिवन है कि अरे सर्कुलर है। तुम वापस आओ एज सर्कुलर ऑर्डर में और पीछे से चेक करो फिर। क्या 1 4 से बड़ा है? नहीं। नहीं 2 सर। से बड़ा है? नहीं। 3 4 से बड़ा है? नहीं। तो कोई नहीं मिला, जब कोई ना मिले तो -1। ठीक है, जब कोई नहीं मिले तो -1। ठीक है, अब और 3 के लिए, 3 के लिए 3 से बड़ा नंबर उसके राइट में कौन है? 3 के राइट में सर कुछ भी नहीं है सर। राइट में कोई नहीं है तो ये सर्कुलर अरे है। तुम यहाँ पे आ जाओगे खत्म होने के बाद। 1 3 से बड़ा है? और हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, सॉरी नहीं सर। क्या हो गया क्या? सर सॉरी। भाई मॉक इंटरव्यू दे के आ रहे हो ना तुम लोग? हाँ सर, हाँ सर। सर प्रेशर ही चल रहा है अभी। ठीक है, 1 3 से बड़ा नहीं है, 2 3 नहीं से सर। बड़ा नहीं है, 3 3 से बड़ा नहीं है, लेकिन एक 4 है जो 3 से बड़ा है, तो इसके लिए आंसर यस 4 सर। हो जाएगा। ओके ठीक है, सर। ये अरे रिटर्न हो जाएगी। ये सॉरी, ठीक है, ये रिजल्टिंग अरे है, ये रिटर्न करना है। ठीक है, तो वो तुम्हें दिख ओके भी सर। है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर एरे ऐसा हो 4 1 2 3, तो हमें दोबारा इटरेट करने की जरूरत पड़ेगी 4 1 2 3 4 के लिए? 4 1 2 3 अब नहीं, हमें फोर्थ एक का बताओ, बिगर एक एलिमेंट दिखना है। हाँ, तो तुमने ये चेक किया, ये चेक किया, ये चेक किया, जब तुम यहाँ पे आओगे तो सेम एलिमेंट मिल जाता है ना, तो तुम सेम एलिमेंट को थोड़ी चेक करोगे। तो मतलब दोबारा इटरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, जब हमने पूरा ये इटरेट कर लिया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। हाँ हाँ हाँ, सर्कुलर मतलब तुम समझते हो ना? अच्छा। सर्कुलर मतलब अगर तुमने यहाँ से चेक करना स्टार्ट किया है, तुम ये सब को चेक करोगे कहाँ तक? उसके वही पहले तक, स्टार्टिंग से। इसके पहले तक। अब तुम नो। थोड़ी इसको रिपीट कर लोगे। नो। जहाँ से स्टार्ट किया उसके पहले तक। तो तुम 1 चेक करोगे, 2 चेक करोगे, 3 चेक करोगे, उसके बाद तो फिर कुछ चेक करने के लिए बचा ही नहीं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी स्टैक से ही बनेगा। ठीक है, और ये भी बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में आने वाला। ठीक है, तुमसे पार्ट 1 वाला क्वेश्चन शायद कोई ना पूछे, ये वाला क्वेश्चन, लेकिन ये समझना जरूरी था इसलिए मैंने करवाया। तुमसे ज्यादा चांस है कि ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, ये पार्ट 2 वाला क्वेश्चन जिसमें अरे सर्कुलर हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में स्टैक कैसे यूज होगा, ये देखो। अगर तुम देखोगे कि ये क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ एक वेरिएशन आया है। वो वेरिएशन क्या है? वो वेरिएशन ये है कि अरे सर्कुलर हो गया, मतलब हमें चेक करना अब थोड़ा ज्यादा चेक करना है। ऐसा नहीं करना है कि लास्ट तक चेक किया और रुक गए, सिर्फ ये नहीं करना है, सिर्फ ये फर्क आया है। तो ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब ये देखो, सेम काम करो, सेम काम करो, एक स्टैक बना लो। एक स्टैक तुमने बना लिया। ठीक है, एक स्टैक बना लो। अब इस केस में मैप बनाने की जरूरत है? बताओ, तुम लोग तब से सुन रहे हो ना, इस केस में मैप बनाने की जरूरत है?
यस सर, उसके ग्रेटर एलिमेंट के लिए मैप में स्टोर कर देंगे अगर फाइंड करें मिल जाएगा तो। हाँ, मैप में स्टोर करते क्यों करते, अगर इनपुट का क्वेश्चन वाला अरे दिया रहता है, यहाँ पे तो क्वेश्चन अरे नहीं दिया हुआ है, इसमें बोला गया है सब के लिए फाइंड करो, इसमें बोल दिया गया सब के लिए फाइंड करो, मतलब मैप स्टोर करने की जरूरत है नहीं, मैप में ढूंढने की जरूरत है नहीं, तुम एक रिजल्टिंग अरे ही बना लो, एक रिजल्ट अरे बना लो। ठीक है, मैप में मैप का क्यों नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि मैप में हमें ढूंढने के लिए अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि अच्छा 3 का आंसर ढूंढो, तब मैप में ढूंढते, यहाँ तो बोला गया है कि सब का आंसर ढूंढना है, तो मैप की जरूरत नहीं है, सिंपल एक अरे लो, वहां आंसर स्टोर करो। ठीक है, तो अब क्या करोगे, एक रिजल्ट अरे ले लिया हमने, एक स्टैक ले लिया। ठीक है, अब देख, रिजल्ट अरे ले लिया, एक स्टैक ले लिया, अब सब पर ट्रैवर्स करना चालू करो। ठीक है, और चूंकि ये क्या है, सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर है इसका मतलब हमें इसके बाद यहाँ ट्रैवर्स करना है, तो ये करने का एक तरीका, सिर्फ इस क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें ये सेम तरीका अप्लाई करना होगा। पता है क्या करते हैं, जो फॉर लूप लगाओगे तुम, जो तुम फॉर लूप लगाने वाले हो, जो भी तुम फॉर लूप लगाओगे, सर i = 1 से लेके n तक जो फॉर लूप लगाते थे, नहीं देखियो मेरे को की नेट देखियो नहीं जिले 1 मिनट यार, कहाँ से आवाज आ रही है, देखो, जो फॉर लूप तुम लगाते थे 1 से n तक, इस केस में क्योंकि ये सर्कुलर है, मतलब यहाँ आके रुकना नहीं है, मतलब इसके लिए कुछ चेक करना है तो वापस यहाँ आके चेक करना पड़ेगा, इसीलिए इसीलिए तुम्हें फॉर लूप लगाना पड़ेगा 1 से लेके n × 2 तक, तुम्हें ये कंसिडर करना पड़ेगा कि ये अरे ऐसा है, इसके बाद भी उतना साइज है, तुम्हें ये कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए तुम यहाँ से यहाँ तक का लूप लगाओ। ठीक है, और जब यहाँ से यहाँ तक का तुम लूप लगा रहे हो तो तुम किस नंबर को चेक करोगे, किस नंबर को चेक करोगे, जैसे स्टार्ट मैंने यहाँ से किया था, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा इंडेक्स 2n पे कौन है, तो इंडेक्स 2n पे कोई नहीं है ना, मैक्सिमम इंडेक्स तो n-1 ही हो रही है, ये समझ रहे हो ना, लॉजिकल इंडेक्स n-1 से आगे जा रहा है। नो। देखो, समझाने के लिए बोलता हूँ, कुछ चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी, ठीक है, वो समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि सर्कुलर एरे में ऐसे काम करते हैं, अरे का लेंथ मान लेते हैं डबल है, फिर उसके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं, इसका कोड लिख देते हैं, समझना और आसान होगा, पहले कोड लिखते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, रुक जाओ, मैं पहले कोड लिख देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, उसके बाद समझना। ठीक है, तो एक काम करो, एक स्टैक ले लो, मैं समझा दूंगा, लोड में लो, स्टैक ले लो। ठीक है, फिर क्या लो, एक रिजल्टिंग अरे ले लो, लेट रिजल्ट अरे। ठीक है, और रिजल्ट अरे भी सेम लेंथ का होगा। ठीक है, और सबको स्टार्टिंग में -1 से फिल कर दो। ठीक है, सबको स्टार्टिंग -1 से फिल कर दिया, अब क्या करो, फॉर लूप चलाओ, i <1 से चलाओ, i <n × 2 से i++। ठीक है, इस केस में इंट, सर ये वाला क्वेश्चन लास्ट दीजिएगा 12 बजे से, क्या आपका थोड़ा तैयारी करना, ये वाला ना, क्या मतलब इसके बाद क्वेश्चन नहीं करना, ये बोल रहे हो? ये सर वो क्योंकि वो नॉन टेक मॉक इंटरव्यू स्टार्ट है सर। बता दो, वो पढ़ने का मन नहीं सर रहता। सर आपको कितने बजे तक बोला है लेने के लिए? भाई 2 घंटे कब कब होंगे मेरे, 10 से स्टार्ट हुआ है तो। 12 बजे 12। सर। हाँ ठीक है, 12 बजे तो क्लास होगी ही। हाँ सर, चलेगा सर। हमारा दिन पूरा अभी पैक ही रहता है सर, अभी ठीक 12 बजे के बाद 12:15 से एक लैब सेशन है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब वाइल लगाओ, वाइल में सेम कंडीशन लगाओ, ये स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं चेक करने का तरीका जावास्क्रिप्ट में,
स्टैक का लेंथ चेक कर दो, स्टैक का लेंथ इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड जो गिवन नंबर आ रहा है वो नंबर अपने नंबर से बड़ा हो। जो गिवन नंबर आ रहा है वो स्टैक, अच्छा n भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, लेट n इक्वल्स टू स्टैक डॉट लेंथ, वो बड़ा हो अपने स्टैक के टॉप से। अगर ऐसा है तो रिजल्ट मिल गया। अब इस केस में मैप नहीं है, इस केस में रिजल्टिंग एरर है, वहाँ पुट कर दो, वहाँ पुट कर दो। और वहाँ क्या पुट करोगे, कौन सी वाले इंडेक्स से पुट करोगे? अभी रुक जाओ, मैं कोड एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो, मैं कोड लिख ले रहा हूँ कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि कोड से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें तुम स्टैक डॉट पॉप कर दो, उसी इंडेक्स पे पुट करोगे, स्टैक डॉट पॉप, उस इंडेक्स पे नंबर, उसका आंसर हो जाएगा वो नंबर, और फिर स्टैक पे पुश कर दो। इफ इफ आई लेस देन n है तो स्टैक पे नंबर पुश कर दो। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दो। एंड cannot access n before initialization। let n, अच्छा स्टैक लेंथ, क्या मिस हो रहा है? रिजल्ट आ रहे लो, उसी n लेंथ का रिजल्ट आ रहा है, उसी n लेंथ का। ठीक है, सबको मैंने सबने फिल कर दिया, इक्वल टू 1 से लेके लेस देन n इंटू 2 तक चलाओ। ठीक है, एक नंबर ले लो j, वाइल, ठीक है, j इज इक्वल टू i मॉड्यूलो n, j इज इक्वल टू i मॉड्यूलो n है। ठीक है, वाइल स्टैक का लेंथ, स्टैक एम्प्टी नहीं है, स्टैक लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 एंड स्टैक बड़ा है, जो नंबर आ रहा है, गिवन नंबर जो ऊपर से आ रहा है वो बड़ा है अपने स्टैक के टॉप से, तो नंबर इज ग्रेटर देन स्टैक डॉट लेंथ माइनस 1, वो बड़ा है, तो रिजल्टिंग अरे में पुश कर दो। रिजल्ट स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप में वो नंबर, और स्टैक डॉट लेंथ अब चेंज हो गया है स्टैक डॉट लेंथ से। ठीक है, और लास्ट में अगर वो ऐसा, अच्छा ये आई होगा, अरे expected okay, resulting array stack dot pop stack, इसमें ये नंबर
क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है, क्या मिस हो रहा है? 3 4 -1 तो सही आ रहा है। अच्छा, ये एज केस मिस हो रहा है। स्टैक 0 नहीं है और नंबर बड़ा है स्टैक के टॉप से। इक्वल टू 1 से आई प्लस ये सब 0 से होगा क्या? जावास्क्रिप्ट में मॉड्यूलस का बिहेवियर तो नहीं बदलता है ना? जावास्क्रिप्ट में नहीं बदलता होगा, सेम ही है। स्टैक डॉट लेंथ 0 नहीं है। ओके यार, तुमने किसी ने नहीं देखा, ये नंबर है ना जो, वो वाली नंबर वाली यारी में देखते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं स्टैक डॉट पीक, हाँ वो तो मिल गया। हाँ ठीक है, ठीक है, ये देखो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, कोड दिख रहा है सबको यहाँ पे, मतलब बड़ा हाँ है, सर। सबको कोड हाँ दिख रहा सर। है, ठीक है। अब देखो, इसका कोड लिखना पहले ज़्यादा जरूरी था क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए मैंने सोचा पहले कोड लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, सेम कॉन्सेप्ट है, तुम्हें क्वेश्चन पता है क्या करना है, तुम्हें नेक्स्ट डेटा नंबर फाइंड करना है, एक ही कंडीशन दी हुई है कि अरे सर्कुलर है, ठीक है, अरे सर्कुलर सिर्फ ये कंडीशन दी हुई है। अब देखो, इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट नहीं होता क्या? अच्छा ठीक है, हटाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैक ले लो, एक एम्प्टी स्टैक ले लो, ठीक है, एक स्टैक ले लिया। अब इस केस में मैप क्यों नहीं लिया? क्योंकि इस केस में क्वेश्चन अरे नहीं दी हुई है, मैप में कुछ भी ढूंढने का जरूरत नहीं है,
कोई भी क्वेश्चन अरे नहीं दी हुई है, तो एक रिजल्टिंग अरे ले लो, क्योंकि हर नंबर का ही नेक्स्ट ढूंढना है। ठीक है, तो एक रिजल्टिंग अरे ले लो। ठीक है, और ये रिजल्टिंग अरे भी सेम लेंथ की होगी, 5 नंबर है तो पांचों का नेक्स्ट कौन होगा। ठीक है, एक रिजल्टिंग अरे ले लिया, स्टार्टिंग में सब -1 है। ठीक है, कोई स्टार्टिंग में आंसर नहीं मिला है। ठीक है, अब मैंने बोला अब अरे सर्कुलर है, अरे सर्कुलर है मतलब इसके बाद ये चेक करना पड़ता है। अगर अरे सर्कुलर है तो तुम कंसिडर करो कि तुम उसके डबल साइज के अरे में ट्रैवर्स कर रहे हो, ऐसा कंसिडर करो। ठीक है, तो तुम i = 0 से n-2 के पहले तक ट्रैवर्स करोगे, लेकिन ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि अरे में 2n इंडेक्स कौन होता है, ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता है, लॉजिकली ऐसा इंडेक्स नहीं होता है। लेकिन तुम्हें ट्रैवर्स करना है, इसलिए ये लूप जो चलेगी ये 2n लेंथ पे चलेगी। ठीक है, अब ऐसा कोई इंडेक्स नहीं होता है, अब तुम्हें एग्जैक्ट इंडेक्स निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट इंडेक्स जिसकी बात हो रही है। तुम ये बोल सकते हो ये इंडेक्स 0 है, तो तुम ये कह सकते हो कि अरे ऑफ 0 मॉड्यूलो n = a0 है। ये तुम्हें दिख रहा है क्लियरली? यस ये सेम होगा। ऐसा सेम क्यों होगा? जिस केस में तुम यहां हो, मतलब 0 है, तो 0 मॉड्यूलो n भी 0 ही आएगा। वो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 1 मॉड्यूलो n भी 1 ही आएगा, 2 मॉड्यूलो n भी 2 ही आएगा, 3 मॉड्यूलो n भी 3 आएगा, 4 मॉड्यूलो n भी 4 ही आएगा, 4 मॉड्यूलो n भी 0 ही आएगा। सॉरी, हाँ, अब 4 मॉड्यूलो n तुम यहाँ पहुंच गए। अच्छा हाँ, अब देखो 4 मॉड्यूलो n मतलब 4 मॉड्यूलो कितने नंबर है, n क्या है, लेंथ n5 लेंथ n5 है। हाँ हाँ तो हाँ इस नंबर के लिए मतलब a का मॉड्यूलो मतलब 4 मॉड्यूलो 5 क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। यस अब हम ट्रैवर्स किस में कर रहे हैं, 2n में ट्रैवर्स कर रहे हैं, मतलब अब यहाँ ये तो n-1 तक था, अब तुम आ जाओ n तक, n+1 तक, n+2 तक, और ये कहाँ तक जाएगा, 2n-1 तक जाएगा। यस ये तुम्हें दिख रहा है ना, 2n-1 तक जाएगा। यस अब ये हाँ इंडेक्स तो होती नहीं है, ये इंडेक्स नहीं होती, इसलिए मॉड्यूलो लेना पड़ता है। ये इंडेक्स नहीं होती है। अब n मॉड्यूलस n क्या आ जाएगा, n मॉड्यूलस n क्या आएगा, 1 हद है भाई, कल मैंने जीरो पढ़ा n मॉड्यूलस जीरो n क्या सॉरी आएगा। भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत, एन एन ही आएगा ना। n मॉड्यूलस n n ही आएगा यार, n मॉड्यूलस का मतलब मैंने कल पढ़ाया ना। 0 आएगा सर। भाई कैसे ये गलती हो रही, पहले ये बताओ। ये गलती नहीं करना है तुम्हें, कभी नहीं करना है। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। n को ही डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 मतलब हम सर्कुलर में आ गए। हम यस मुझे बोला गया था कि n वाला इंडेक्स फाइंड करो, n वाला इंडेक्स अब स्टार्टिंग इंडेक्स बन गया, 0 आ गया। यस एग्जैक्टली सर्कुलर अरे में ऐसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब तुमसे बोलेगा कि n+1 इंडेक्स निकालो, n+1 इंडेक्स, तो n+1 का मॉड्यूलो n करोगे तो क्या आएगा, 1 सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि जब n+1 n से डिवाइड होगा तो एक ही बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये डोनेट कर रहा है फर्स्ट इंडेक्स। ये तरीका है सर्कुलर एरे में ट्रैवर्स करने का। ठीक है, वही काम यहाँ पे हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है, या सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, पूछो। सर क्लियर है ये। सबको क्लियर है ये मॉड्यूलस मैंने क्यों यूज किया है सर्कुलर एरे में ट्रैवर्स करने के लिए? नहीं क्लियर है तो पूछो, अभी मौका दे रहा हूँ। सर एक बार फिर बता दो इटरेट करके। यार देखो एक चीज, ठीक है, तुम्हें इतना याद है क्वेश्चन में हमें बोला गया एक सर्कुलर एरे है, ठीक है, इतना याद है? यस। ठीक है, तो सर्कुलर एरे में ट्रैवर्स करने का एक तरीका होता है, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, आने वाले और भी बहुत क्वेश्चन इसमें सर्कुलर एरे हो ये अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, यहाँ आके रुक नहीं जाएंगे, यहाँ आके रुक नहीं जाएंगे, यहाँ आके रुकोगे तो सर्कुलर एरे कैसे हुआ, यहाँ आके रुकेंगे नहीं। कंसिडर करेंगे कि हम एक्चुअली में
2n-1 तक ट्रैवर्स कर रहे हैं। कंसिडर ऐसा करेंगे कि n पे भी जाएंगे, n+1 पे भी जाएंगे, ऐसे करते करते 2n के पहले तक जाएंगे। 2n के पहले मतलब 2n-1। ठीक है। अब ये बताओ, ये सारा इंडेक्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? नो। नहीं, नहीं करता है। मतलब हमें मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि इस इंडेक्स मतलब यहाँ तक आ गए, n-1 तक आ गए, उसके बाद आया n, उसके बाद वाला n का मतलब क्या है? 0। n+1 का मतलब क्या है? फर्स्ट इंडेक्स। n+2 का मतलब क्या है? ये इंडेक्स। क्योंकि ये चीजें सर्कुलर है। और ये करने का क्या तरीका है? हर बार जो भी आई हो उसका मॉड्यूलस n से ले लो। याद है वो क्वेश्चन मैंने करवाया था, जोसोफेगस प्रॉब्लम रिकर्शन में? तुम्हें अब वो लोग वो भी नहीं याद है? सर वो जो गेम खेल रहे हो, गेम में। हाँ हाँ हाँ, वो भी सर्कुलर था, याद है? हाँ सर, याद है यस याद है। सर। वहां पे भी आंसर निकालने के लिए मॉड्यूलस n कर रहे थे, क्योंकि वो सर्कुलर था ना। मतलब इस बंदे को हमने यहाँ तक ढूंढ लिया, और इसके बाद वाला जो आएगा वो फिर से मॉड्यूलस n हो जाएगा। मतलब अब हमें n निकालना है, n इंडेक्स तो होता ही नहीं है। तो i जब n हो जाएगा, n मॉड्यूलो n क्या दे देगा? तुम लोग सब चुप हो भाई। तुम लोग मॉड्यूलस का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया ना। 0 दे देगा। भाई कॉन्फिडेंस से क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? 0 देगा सर। नहीं नहीं नहीं, मतलब तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे कॉन्फिडेंस से? अगर तुमसे कोई पूछा जाएगा 2+2 क्या देगा, सब लोग चिल्ला के बोल दोगे 4 देगा। वो वाला कॉन्फिडेंस यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? इसमें क्या समझने का प्रॉब्लम है? सर सोचना पड़ता है सर। इसमें क्या सोचना है कि n से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा? सर क्योंकि इसका मॉड्यूलर का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है नॉर्मल डिवीजन से। एक डिवीजन हो ही नहीं, मतलब रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर और हाँ, डेसिमल तक डिवाइड होता है, बस इतना याद रखना मॉड्यूलस के केस में। ठीक है। तो देखो, हमें करना क्या है, हमें वापस पहले जाना है। वो करने का तरीका है मॉड्यूलस n कर दो। मतलब हम n पे आए, n नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, n इंडेक्स। मतलब हमें स्टार्टिंग 0 इंडेक्स पे जाना है। तो i को मॉड्यूलस n कर दो। जब मॉड्यूलस n करोगे, i बन जाएगा n, मतलब n इंडेक्स, तो n मॉड्यूलस n 0। ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर ये फाइंड करना है n+1। तो n+1 का मॉड्यूलस करोगे n के साथ तो क्या दे देगा? 1 क्या देगा? 1 देगा देगा सर। 1। 1। सबको क्लियर है? यस। मतलब तुम एज्यूम कर लो ना, 8 मॉड्यूलस 7 क्या दे देता है? 1 देता है। भाई क्यों बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? ये सब चीज में अब मेरा काम लैंग्वेज पढ़ाना थोड़ी, छोटी छोटी चीज है। ठीक है, ये क्लियर है ना, ये 1 देगा। फिर n+2